गुल्ली बुल्ली और सोन आज अपने दोस्त जोश के साथ एक भूतिया बंगले में जा रहे हैं। और वो भूतिया बंगला किसी और का नहीं बल्कि ग्रैनी का है। माना जाता है कि आज भी उस बंगले में ग्रैनी रहती है। गुल्ली और बुल्ली के दोस्त जोश ने एक नया चैनल खोला है और उस चैनल पे उसे ग्रैनी के घर में एक रात गुजारने का डेयर मिला है। और क्योंकि ग्रैनी को मरे हुए कई साल हो चुके हैं, इसलिए जोश उस डेयर को मान जाता है। शुरू में तो जोश बहुत ही खुश रहता है और वो बिना डरे ग्रैनी के घर में घुस जाता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे ग्रैनी के घर में डर लगने लगता है और इसीलिए उसने गुल्ली बुल्ली और सोन को भी अपने पास बुला लिया है। लेकिन क्योंकि गुल्ली बुल्ली और सोन को आने में अभी बहुत देर है, इसलिए जोश सोचता है क्यों ना तब तक ग्रैनी का घर घूम लिया जाए। और फिर वो अपना कैमरा निकालकर ग्रैनी का घर घूमने लगता है और ग्रैनी को ढूंढने लगता है। Where are you? Do you want to play hide and seek? I see you. जोश ग्रैनी के घर का कोना कोना घूम चुका था, लेकिन उसे ग्रैनी कहीं भी नहीं मिली। लेकिन वो ग्रैनी के बेसमेंट में नहीं जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ग्रैनी के घर में कोई बेसमेंट भी है। और फिर वो अपने कैमरे में देखकर बोलता है, दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ग्रैनी के घर का कोना कोना ढूंढ लिया, लेकिन हमें ग्रैनी कहीं भी नहीं मिली। इससे ये बात तो पक्की हो जाती है कि ग्रैनी कब की मर चुकी है। और अब ग्रैनी नाम की कोई भी बुढ़िया, वो बस इतना ही बोलता है, तभी वो अचानक से रुक जाता है। अरे ये तो ग्रैनी है और ग्रैनी काफी गुस्से में लग रही है। Do you want to play hide and ग्रैनी को seek? देखकर जोश का होश उड़ जाता है और फिर उसके हाथ से सेल्फी स्टिक नीचे गिर जाता है। और फिर ग्रैनी अपना बैट लेकर जोश की तरफ बढ़ने लगती है। उसके बाद वो अपने बैट से जोश को मारती है और ग्रैनी के एक वार से ही जोश बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर गुल्ली बुल्ली और सोन भी ग्रैनी के घर के पास आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग अपना गाड़ी साइड करके गाड़ी से उतर जाते हैं। और फिर गुल्ली बोलता है, ये घर तो बाहर से ही इतना डरावना है, तो फिर ये अंदर से कितना डरावना होगा। और ऊपर से ये इलाका भी काफ़ी सुनसान है। चलो घर के अंदर चल के देखा जाए कि ये घर बाहर से ही डरावना है या फिर अंदर से भी। और फिर सोन बोलता है, हाँ हम लोग अंदर जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें इस गाड़ी को साइड हटाना होगा, वरना यहाँ से आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ तो कहीं पार्किंग की भी जगह नहीं है, तो फिर हम लोग अपनी गाड़ी को कहाँ लगाएंगे। जिस पर बुल्ली बोलता है, सोन तुम इस बात की टेंशन मत लो, ग्रैनी के डर से इस रास्ते से कोई भी आता जाता नहीं है। और इसलिए अगर हम लोग अपनी गाड़ी बीच रास्ते में भी छोड़ेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब जल्दी से अंदर चलो, वरना कहीं डर के मारे जोश बेहोश ना हो जाए। और फिर वो तीनों अंदर चले जाते हैं और फिर वो लोग जोश को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि जोश को मारकर ग्रैनी ने बेहोश कर दिया है और अब ग्रैनी जोश को खा रही है। और अगर ये लोग सही समय पर यहाँ से नहीं जाएंगे तो ग्रैनी इन तीनों को भी खा जाएगी। लेकिन इन तीनों की चिल्लाने की आवाज़ ग्रैनी ने सुन ली है और अब ग्रैनी इन तीनों को नहीं छोड़ेगी। ग्रैनी अब बहुत गुस्सा हो गई है। Do you want to play hide and seek? और फिर ग्रैनी उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ने लगती है। और जब गुल्ली और बुल्ली काफ़ी देर तक जोश को चिल्ला चिल्ला कर बुलाते हैं, लेकिन फिर भी जोश वहाँ पर नहीं आता है, तब गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली आखिर जोश कहाँ पर रह गया। जोश ने जब मुझे फ़ोन किया था तब उसने मुझे बताया था कि वो अभी ग्रैनी के घर पर है और जब तक हम लोग वहाँ पर नहीं आ जाते तब तक वो ग्रैनी के घर के दरवाजे के सामने ही रहेगा।
लेकिन वो तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है और हमारे इतना चिल्लाने के बावजूद भी उसने हमें आवाज़ तक नहीं दी। बुल्ली, अब मुझे धीरे धीरे ये डर लग रहा है कि ग्रैनी के जिंदा होने की जो अफवाह है वो कहीं सच नहीं है ना, और कहीं ग्रैनी ने जोश को मार कर खा तो नहीं ना लिया। और गुल्ली की बातें सुनकर बुल्ली को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुल्ली के ऊपर भड़क जाता है। वो बुल्ली को बोलता है, तुम्हारी होश ठिकाने भी है। तभी अचानक से उसके पीछे ग्रैनी आ जाती है और अब ग्रैनी शॉन को मारने वाली है। शॉन के चिल्लाने की आवाज़ गुल्ली और बुल्ली सुन लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शॉन ने जोश को ढूंढ लिया है। और यहाँ पर शॉन को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो ग्रैनी को देखकर बहुत ही डर जाता है और डर के मारे वो पीछे हट जाता है, जिससे ग्रैनी का निशाना चूक जाता है। और इस बात से ग्रैनी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और शॉन तुरंत वहाँ से भागने लगता है। लेकिन ग्रैनी भी शॉन के पीछे पीछे जाती है और यहाँ पर बुल्ली गुल्ली से बोलता है, देखा ना गुल्ली, मेरा शक सही निकला। यहाँ पर जोश अकेले बोर हो रहा था और इसीलिए वो जाकर कहीं सो गया था और इसीलिए उसे हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। और देखो अब शॉन ने जोश को ढूंढ लिया है, लेकिन आखिर शॉन की आवाज़ आई कहाँ से है? जिस पर गुल्ली बोलता है, बुल्ली ये आवाज़ बेसमेंट से आई है। इसका मतलब जोश और शॉन दोनों बेसमेंट में है। चलो अब बेसमेंट में चलकर जोश के साथ इस घर की वीडियो बनाई जाए। और फिर वो दोनों चले जाते हैं बेसमेंट में। बेसमेंट में पहुंचते ही गुल्ली और बुल्ली अपने सामने जोश की लाश को देखते हैं और जोश की लाश की इतनी बुरी हालत देखकर वो दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं। और वहाँ कहीं पर शॉन भी नहीं था। उसके बाद गुल्ली बुल्ली से बोलता है, देखा ना बुल्ली, मैंने जो बोला वही सही हुआ। ग्रैनी आज भी इस घर में जिंदा है और वो यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को मार डालती है और उसी ने जोश को भी मारा है। और पता नहीं अब वो शॉन को लेकर कहाँ चली गई है। बुल्ली, अगर हम लोग जल्दी से शॉन को नहीं बचाएंगे तो ग्रैनी शॉन को भी मार डालेगी और शॉन को मारने के बाद वो हमें भी मार डालेगी। गुल्ली की बातों पर बुल्ली गुल्ली से बोलता है, गुल्ली, अब ये समय एक दूसरे को दोषी ठहराने का नहीं है। अब हमें जल्दी से शॉन को ढूंढना होगा। लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि ग्रैनी ने शॉन को मारकर बेहोश कर दिया है और अब वो उसे लेकर ऊपर जा रही है और ग्रैनी भी इन लोगों को नहीं देख पाती है। बुल्ली बोलता है,
गुल्ली, हमें जो भी काम करना होगा बिल्कुल शांति से करना होगा, क्योंकि ग्रैनी के कान बहुत ही तेज है और अगर थोड़ी सी भी आवाज़ हुई तो ग्रैनी उस आवाज़ को सुनकर हमारे पास आ जाएगी और हमें मार देगी। चलो अब अलग अलग होकर शॉन को ढूंढा जाए। उसके बाद वो दोनों शॉन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। गुल्ली नीचे शॉन को ढूंढने वाला है और बुल्ली ऊपर में शॉन को ढूंढने वाला है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोलकर शॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली को जो भी काम करना होगा वो बिल्कुल सोच और समझ कर करना होगा, क्योंकि इन लोगों से जरा सी भी आवाज़ हुई तो ग्रैनी इन लोगों के पास आकर इन लोगों को मार डालेगी। Do you want to play hide and seek? गुल्ली और बुल्ली दोनों इस शॉन को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इन्हें शॉन कहीं भी नहीं मिलता है। I see you. तभी बुल्ली से एक अलमारी हिल जाती है और उस अलमारी के ऊपर रखा हुआ पॉट नीचे गिर जाता है, जिससे बहुत जोर का आवाज़ होता है और ये देखकर बुल्ली बहुत ही घबरा जाता है और तभी ग्रैनी के आने की आवाज़ आने लगती है। इससे तो बुल्ली और भी डर जाता है और यहाँ पर ग्रैनी तेजी से उसी आवाज़ की तरफ बढ़ रही होती है। Where are you? Do you want to play hide and seek? और यहाँ पर बुल्ली का डर के मारे बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर ग्रैनी आकर बुल्ली को मार डालेगी। लेकिन बुल्ली यहाँ से इसलिए नहीं भाग रहा है क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि ग्रैनी आखिर आ किधर से रही है, क्योंकि ग्रैनी के घर में एक रूम में आने के बहुत सारे रास्ते हैं। बुल्ली को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। और फिर ग्रैनी उसी रूम में आ जाती है जिस रूम में बुल्ली था, लेकिन ग्रैनी जैसे ही अंदर जाती है उसे बुल्ली कहीं भी नहीं मिलता है और वो इधर उधर ध्यान से देखने लगती है, क्योंकि आवाज़ यहीं से आई थी। अरे ये क्या, बुल्ली तो बेड के नीचे छुपा हुआ है और वो ग्रैनी के जाने का इंतजार कर रहा है। और काफ़ी देर तक बुल्ली को ढूंढने के बाद जब ग्रैनी को वहाँ पर बुल्ली नहीं मिलता है तब ग्रैनी वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वहाँ से ग्रैनी जाती है बुल्ली तुरंत बेड से निकलता है और वो धीरे धीरे उस रूम से बाहर जाने लगता है। और यहाँ पर गुल्ली काफ़ी देर से शॉन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे शॉन नहीं मिलता। लेकिन बुल्ली को शॉन मिल जाता है और शॉन को देखकर बुल्ली बहुत ही खुश हो जाता है। और अब बुल्ली शॉन को लेकर यहाँ से निकलने वाला है, लेकिन तभी अचानक से बुल्ली को कुछ होने लगता है और वो बहुत जोर से हिलने लगता है। उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या, बुल्ली का तो पूरा शरीर हरा पड़ गया है। आखिर बुल्ली को ऐसा क्या हुआ जिससे उसका पूरा शरीर हरा हो गया। और यहाँ पर ग्रैनी दरवाजे को अच्छे से बंद कर देती है ताकि यहाँ से कोई भी भाग ना पाए। उसके बाद वो फिर से इधर उधर गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने लगती है। और यहाँ पर गुल्ली भी शॉन को ढूंढ रहा होता है, तभी वो नीचे गिर जाता है और उसके नीचे गिरने से बहुत तेज आवाज होती है। ग्रैनी जैसे ही गुल्ली के गिरने की आवाज सुनती है तभी वो भी गुल्ली की तरफ बढ़ने लगती है और फिर गुल्ली धीरे धीरे उठने लगता है। उसे ग्रैनी के आने की आवाज आती है और इस आवाज से वो बहुत ही डर जाता है। और वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने ग्रैनी आ जाती है और ग्रैनी अपने बैट से गुल्ली को बहुत जोर से मारती है, जिससे गुल्ली बेहोश हो जाता है।
गुल्ली को बेहोश करने के बाद ग्रैनी सोचती है कि अब उसे बस बुल्ली को पकड़ना है और उसके बाद वो इन तीनों को एक साथ खा जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि बुल्ली भी वहीं पर बेहोश पड़ा है जहाँ पर शॉन है, और ग्रैनी गुल्ली को लेकर वहीं पर जाने लगती है। और अगर उसने वहाँ पर बुल्ली को देख लिया तो वो इन तीनों को खा जाएगी। और यहाँ पर शॉन को धीरे धीरे होश आने लगता है और अब इन तीनों को मरने से सिर्फ शॉन ही बचा सकता है। और ग्रैनी गुल्ली को लेकर उसी रूम की तरफ बढ़ रही होती है, और अगर शॉन सही समय पर उठकर यहाँ से नहीं भागेगा तो ग्रैनी इन तीनों को कच्चा चबा जाएगी। और शॉन जैसे ही उठता है वो बुल्ली की हालत देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर बुल्ली को हुआ क्या है, आखिर उसका पूरा शरीर हरा कैसे हो गया। और तभी उसे ग्रैनी के आने की आवाज़ आती है और तभी वहाँ पर ग्रैनी आ जाती है और अंदर आने के बाद वो गुल्ली को नीचे पटक देती है और अपने सामने बुल्ली को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि उसने तीनों लोगों को पकड़ लिया है। लेकिन जैसे ही वो बेड पर देखती है तो वहाँ पर शॉन नहीं था और इस बात से ग्रैनी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो इधर उधर शॉन को ढूंढने लगती है और शॉन ग्रैनी के पीछे से दबे पांव उस रूम से बाहर निकल जाता है। और जब ग्रैनी को घर में शॉन कहीं भी नहीं दिखता है तब वो रूम से बाहर शॉन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और जैसे ही ग्रैनी रूम के बाहर जाती है तभी शॉन, जो कि बाथरूम में छुपा था, वो उसी रूम में जाता है जहाँ पर गुल्ली है और उसके अंदर जाने के बाद वो गुल्ली को धीरे धीरे उठाने लगता है। और गुल्ली जैसे ही उठता है वो बुल्ली की हालत देखकर काफी हैरान हो जाता है। और फिर गुल्ली खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो शॉन की तरफ मुड़कर शॉन से पूछता है, शॉन आखिर बुल्ली को क्या हुआ है, आखिर उसका पूरा शरीर हरा क्यों पड़ गया है। जिस पर शॉन गुल्ली को बताता है, गुल्ली ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर बुल्ली को क्या हो गया है। और फिर शॉन को अपने बगल में एक बटन दिखता है और जैसे ही वो उस बटन को दबाता है तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और ये देखकर गुल्ली और शॉन दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। और तभी गुल्ली उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। ये देखकर शॉन तुरंत उस पोर्टल की तरफ कूदता है लेकिन तब तक वो पोर्टल गायब हो जाता है और शॉन जोर जोर से गुल्ली गुल्ली चिल्लाने लगता है। उसके बाद वो वापस उस बटन की तरफ मुड़ता है लेकिन वहाँ से बटन भी गायब हो जाता है और शॉन को काफ़ी पछतावा होता है कि आखिर उसने उस बटन को क्यों दबाया। तभी उसे ग्रैनी के आने की आवाज़ आती है और इस बात से शॉन को और भी पछतावा होता है कि उसने चिल्ला चिल्ला कर गुल्ली को क्यों बुलाया। और यहाँ पर गुल्ली उस पोर्टल के जरिए एक अजीब सी जगह पर आ जाता है। ऐसा लग रहा है कि गुल्ली एक दूसरे दुनिया में आ गया है और ये जगह बिल्कुल सुनसान रहता है। उसके बाद गुल्ली धीरे धीरे उठने लगता है और फिर वो देखने लगता है कि आखिर वो कहाँ पर आ गया है। लेकिन तभी उसे पिंजड़े में कैद एक बूढ़ा आदमी दिखता है। ऐसा लग रहा है कि वो आदमी काफी दिनों से इस पिंजड़े में बंद है। उसके बाद गुल्ली उस आदमी के सामने जाकर बैठ जाता है। और फिर वो आदमी गुल्ली को बोलता है,
तुम्हारे पीछे एक बटन है, तुम जल्दी से उसे दबाओ, तभी मैं यहाँ से आज़ाद हो पाऊंगा। उसके बाद गुल्ली उस बटन के पास जाकर उस बटन को दबा देता है, जिससे वो आदमी आज़ाद हो जाता है। लेकिन आखिर ये आदमी है कौन और वो यहाँ क्या कर रहा है, और गुल्ली आखिर कहाँ पर आ गया है? और यहाँ पर ग्रैनी सॉन की आवाज़ सुनकर उसी रूम में आ जाती है। Where are you? Do you want to play hide and seek? लेकिन उसे वहाँ पर सॉन कहीं भी नहीं दिखता है, क्योंकि सॉन तो बेड के नीचे छुपा रहता है। और ग्रैनी सॉन को इधर उधर ढूंढ रही होती है, और तभी बुल्ली को होश आ जाता है और बुल्ली खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, बुल्ली की तो आंखें लाल हो चुकी है। उसके बाद बुल्ली ग्रैनी की तरफ मुड़ता है और फिर ग्रैनी भी बुल्ली की तरफ मुड़ती है। बुल्ली ग्रैनी को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है, और यहाँ पर सॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर बुल्ली ग्रैनी को ऐसे क्यों देख रहा है, और आखिर ग्रैनी बुल्ली को मार क्यों नहीं रही है। और तभी बुल्ली अपना दोस्ती का हाथ ग्रैनी की तरफ बढ़ाता है, और ये देखकर ग्रैनी को समझ में आ जाता है कि बुल्ली अब उसके बस में हो गया है। इसीलिए ग्रैनी भी बुल्ली से दोस्ती कर लेती है, और अब ग्रैनी अपना सारा काम बुल्ली से करवाने वाली है। और तभी बुल्ली अपना सर सॉन के सामने ला देता है, और ये देखकर सॉन बहुत ही घबरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर गुल्ली उस आदमी से पूछता है, आखिर आप कौन हैं, और आखिर आपको यहाँ पर किसने बंद किया था, और मैं कहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन वो आदमी गुल्ली की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है, और आगे बढ़कर एक चाकू को ध्यान से देखने लगता है। लगता है वो अब गुल्ली को मारने वाला है। उसके बाद वो उस चाकू को उठा लेता है, और ये देखकर गुल्ली बहुत ही डर जाता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी गुल्ली की तरफ मुड़ता है, और अब वो गुल्ली को मारने वाला है, और डर के मारे गुल्ली नीचे झुक जाता है। लेकिन काफ़ी देर तक जब कुछ नहीं होता है, तो गुल्ली जैसे ही ऊपर देखता है तो वो पाता है कि वो आदमी गुल्ली को नहीं बल्कि खुद को मारने वाला है, और उसे बचाने के लिए गुल्ली उस आदमी को जोर से धक्का देता है, जिससे वो आदमी दूर गिरता है और उसे काफ़ी चोट आती है। उसके बाद वो आदमी धीरे धीरे उठने लगता है। गुल्ली के धक्का देने के वजह से उसे काफ़ी चोट आई है। उसके बाद वो आदमी गुल्ली को गुस्सा होकर देखने लगता है। उसके बाद वो आदमी गुल्ली से बोलता है, देखो तुम जो भी हो, अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं पड़ेगा। मैं खुद को मारने से पहले तुम्हें ही मार डालूंगा। आई मेरी बात समझ में? इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जिस पर गुल्ली उस आदमी से बोलता है, लेकिन आखिर तुम खुद को मारना क्यों चाहते हो, और अगर तुम खुद को मार डालोगे तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो यहीं पर फंस जाऊंगा, और मैं अपने असली दुनिया में कैसे जा पाऊंगा। और फिर वो आदमी वहां पर एक पोर्टल खोल देता है। उसके बाद वो गुल्ली से बोलता है, ये जो तुम पोर्टल देख रहे हो, इसके जरिए तुम अपने असली दुनिया में जा सकते हो, और अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। और यहाँ पर बुल्ली और ग्रैनी ने सॉन को बेड पर लिटा दिया था। उसके बाद ग्रैनी बुल्ली से बोलती है, अब तुम अपने एक और दोस्त को ढूंढ लो, उसके बाद हम दोनों इन दोनों को आराम से खाएंगे। लेकिन क्योंकि बुल्ली उस टाइम बेहोश था जब गुल्ली यहाँ से गायब हुआ था,
इसलिए बुल्ली को नहीं पता है कि गुल्ली यहाँ पर है ही नहीं, और वो चला जाता है गुल्ली को ढूंढने। और फिर ग्रैनी बुल्ली के आने का इंतज़ार करने लगती है। और यहाँ पर गुल्ली उस बूढ़े आदमी से बोलता है, वहाँ असली दुनिया में मेरा एक दोस्त बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो गया है और उसका पूरा शरीर हरा पड़ गया है। मुझे नहीं पता है कि आखिरकार उसे क्या हो गया है, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आप मेरे साथ चलकर वहाँ पर उसे देखेंगे तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ असली दुनिया में चलें, ताकि हम ग्रैनी का खेल भी ख़त्म कर दें और अपने दोस्त को भी बचा लें, वरना मैं अपने दोस्त को खो दूँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मेरे साथ असली दुनिया में चलें। प्लीज़ आप मुझे मना मत करिएगा, वरना मैं अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दूँगा। और फिर वो आदमी बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चलो आज हमें ग्रैनी का खेल किसी भी कीमत पर ख़त्म करना है, वरना ये मौत का सिलसिला कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और तुम पूछ रहे थे ना कि मैं आखिर खुद को क्यों मारना चाहता था। मैं अपने आप को इसीलिए मारना चाहता था क्योंकि मैं और ग्रैनी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो ग्रैनी को भी हो जाएगा, और अगर मैं मारा जाऊँगा तो ग्रैनी भी मारी जाएगी। और इसीलिए ये मौत का खेल ख़त्म करने के लिए मैं खुद को मारना चाहता था, और ग्रैनी ने भी मुझे यहाँ पर इसीलिए बंद किया था ताकि मैं खुद को कुछ कर ना पाऊँ, और जब तक मैं खुद को नहीं मारूँगा तब तक मैं मर भी नहीं सकता। और ये बात सुनकर गुल्ली उस आदमी से पूछता है, क्या इस पोर्टल के जरिए हम सिर्फ ग्रैनी के घर ही जा सकते हैं या फिर हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। जिस पर वो आदमी बोलता है, नहीं, इस पोर्टल के जरिए हम असली दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक बार हम लोग इस पोर्टल का इस्तेमाल करके असली दुनिया में चले गए तो फिर असली दुनिया में हम इस पोर्टल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और अगर हमें कहीं भी जाना होगा तो हमें पैदल ही जाना होगा। और तुम्हें जहाँ जाना है तुम उस जगह के बारे में सोचकर यहाँ से कूद जाओ और तुम वहीं पर पहुँच जाओगे। उसके बाद गुल्ली पोर्टल के अंदर चला जाता है, लेकिन आखिर गुल्ली कहाँ गया है। और फिर वो बूढ़ा आदमी भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर जब काफ़ी देर तक बुल्ली गुल्ली को ढूंढ कर नहीं लाता है, तब ग्रैनी भी बुल्ली के पीछे पीछे जाने लगती है। तो दोस्तों, आखिर गुल्ली और वो आदमी उस पोर्टल के जरिए कहाँ पर गए हैं, और क्या ग्रैनी को ये पता चल पाएगा कि गुल्ली यहाँ पर नहीं है, और अगर उसे ये बात पता चलेगी तो फिर वो क्या करेगी, और क्या बुल्ली ठीक हो पाएगा, ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर नीचे आकर ग्रैनी बुल्ली को ढूंढने लगती है। और कुछ देर बाद उसे बुल्ली मिल जाता है, जो कि जमीन पर लेटा था। उसके बाद ग्रैनी बुल्ली के पास जाने लगती है। उसके बाद ग्रैनी बुल्ली को देखने लगती है। और फिर बुल्ली खड़ा हो जाता है और वो ग्रैनी की तरफ मुड़ जाता है। उसके बाद ग्रैनी बुल्ली से पूछती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने मेरा काम कर दिया। जिस पर बुल्ली बोलता है, ग्रैनी आपने मुझे जो बोला था मैं वही कर रहा हूँ, मैं बुल्ली को ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे बुल्ली यहाँ पर भी नहीं मिला। मैंने पूरे घर में, यहाँ तक कि बेसमेंट में भी बुल्ली को ढूंढा और हर जगह बहुत ही अच्छे से ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो इस घर से भाग चुका है, इसीलिए तो वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। उसके बाद ग्रैनी उस रूम से बाहर जाने लगती है, लेकिन आखिर ग्रैनी कहाँ जा रही है। और ये बात बुल्ली को भी नहीं पता है कि ग्रैनी आखिर कहाँ जा रही है,
इसीलिए बुल्ली भी ग्रैनी के पीछे पीछे जाने लगता है। और यहाँ पर अपने बाबा इन सभी बातों से अनजान अपनी पहलवानी में लगे होते हैं। लेकिन तभी एक जोर की आवाज़ होती है और बाबा अचानक से ये आवाज़ सुनकर डर जाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं बल्कि गुल्ली और वही बूढ़ा आदमी था। और बाबा इन दोनों को ध्यान से देखने लगते हैं। उसके बाद बाबा गुल्ली से पूछते हैं, गुल्ली तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो? क्या फिर से तुम लोग कोई नई मुसीबत में फंस गए? और ये बूढ़ा आदमी तुम्हारे साथ कौन है? और तुम लोग यहाँ पर आए कैसे? मैंने तो तुम लोगों को आते हुए नहीं देखा। गुल्ली जल्दी से मुझे सारी बातें बताओ कि आखिर तुम लोगों के साथ क्या हुआ है और अब तुम लोग किस नई मुसीबत में फंस गए हो। उसके बाद गुल्ली बाबा से बोलता है, बाबा हमें हमारे दोस्त ने ग्रैनी के घर में आने को बुलाया था और हम लोग जैसे ही वहाँ पर गए हमें वो कहीं भी नहीं मिला, इसीलिए हम लोग अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगे। लेकिन कुछ देर बाद हमें उसकी लाश दिखती है और उसके बाद शॉन भी गायब हो जाता है। उसके बाद हम लोग अलग अलग होकर शॉन को ढूंढने लगते हैं। फिर पता नहीं क्या होता है, बुल्ली का पूरा शरीर हरा पड़ जाता है और मैं एक दूसरे दुनिया में चला जाता हूँ। उसके बाद मुझे ये बूढ़ा आदमी मिलता है और इन्हीं के मदद से मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। और अब आपको हमारे साथ चलकर बुल्ली को ठीक करना होगा और उस ग्रैनी को मारना होगा, वरना अगर हम लोग जल्दी नहीं गए तो वो बुल्ली और शॉन को खा जाएगी। और यहाँ पर ग्रैनी खड़े होकर बड़े ही ध्यान से कुछ देख रही होती है। लेकिन आखिर ग्रैनी देख क्या रही है? और तभी वहां पर बुल्ली भी आ जाता है। उसके बाद बुल्ली ग्रैनी से पूछता है, ग्रैनी आखिर आप यहाँ पर खड़ी होकर क्या देख रही हैं? और फिर ग्रैनी बुल्ली की तरफ मुड़ जाती है। उसके बाद ग्रैनी बुल्ली से बोलती है, बुल्ली मैं यहाँ खड़ी होकर यही सोच रही हूँ कि आखिर गुल्ली भागा तो भागा कैसे होगा, क्योंकि ये दरवाजा तो पूरी तरह से बंद है और यहाँ से भागने का और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि गुल्ली यहीं कहीं छुपा होगा, लेकिन हम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तब तक चलो हम लोग तुम्हारे दूसरे दोस्त को खा लेते हैं, वरना अगर वो उठ जाएगा तो वो भी भाग जाएगा और हम लोग बस उन लोगों को ढूंढते ही रहेंगे। इसलिए चलो हम लोग उसे खा लेते हैं, क्योंकि वैसे भी गुल्ली यहाँ से भाग नहीं पाएगा, क्योंकि ये दरवाज़ा बहुत ही मजबूती से बंद है। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं शॉन को खाने। यहाँ पर शॉन बेड पर बेहोश पड़ा है और फिर वहाँ पर बुल्ली और ग्रैनी भी आ जाते हैं और अब वो लोग शॉन को मारकर उसे खाने वाले हैं। पर तभी अचानक से जोर की आवाज होती है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बाबा आ गए हैं। उसके बाद ग्रैनी बुल्ली की तरफ मुड़ती है। उसके बाद वो बुल्ली को बोलती है, बुल्ली मुझे लग रहा है कि गुल्ली यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, तुम यहीं पर रहो ताकि शॉन उठकर यहाँ से भाग ना जाए। तब तक मैं जरा गुल्ली को ठिकाने लगा कर आती हूँ। और फिर ग्रैनी नीचे जाने लगती है और ग्रैनी जैसे ही रूम के बाहर निकलती है तभी उस पर जोर का हमला होता है, जिससे ग्रैनी दूर जाकर गिरती है और पीछे रखी अलमारी उसके ऊपर गिर जाती है। और बुल्ली ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ग्रैनी को किसने मारा। अरे ये तो अपने बाबा है और अब तो ग्रैनी की खैर नहीं। और बुल्ली बाबा को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो बाबा को मारने के लिए दौड़ लगा देता है। इससे पहले कि बाबा कुछ समझ पाते, बुल्ली बाबा के ऊपर एक जोर का हमला करता है, जिससे काफ़ी जोर की आवाज़ होती है। अरे ये क्या, बुल्ली ने तो बाबा को इतनी जोर से मारा कि पीछे की दीवार ही टूट गई। और ये देखकर गुल्ली और वो बूढ़ा आदमी दोनों ही बहुत हैरान हो गए थे। उसके बाद गुल्ली उस बूढ़े आदमी से पूछता है, आखिर बुल्ली को ये क्या हो गया? पहले तो ये उठ भी नहीं रहा था, लेकिन अब ये उठकर ग्रैनी की तरफ से हो गया है और इसकी ताकत भी बहुत ही बढ़ गई है। आपने देखा ना कि कैसे इसने बाबा को मारकर पूरी दीवार तोड़ दी।
आखिर ये इसे क्या हो गया है और ये ठीक कैसे होगा। हमें इसे जल्दी से ठीक करना होगा, वरना हम लोग ग्रैनी के हाथों मारे जाएंगे। जिस पर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मेरा शक बिल्कुल सही निकला, इसे ग्रैनी की मकड़ी ने काट लिया है और इस वजह से बुल्ली का अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं है और वो ग्रैनी की तरफ हो गया है। और उस मकड़ी के काटने के वजह से इसकी ताकत ग्रैनी से भी 100 गुना ज़्यादा हो गई है। और इसे ठीक करने के लिए हमें इसे इंजेक्शन लगाना होगा और वो इंजेक्शन यहीं कहीं होगा। तुम एक काम करो, मैं जब तक इंजेक्शन ढूंढ रहा हूँ तब तक तुम बुल्ली का ध्यान भटकाओ, वरना वो बाबा को मार डालेगा। और थोड़ा बच कर ही रहना, क्योंकि बुल्ली की ताकत अभी बहुत बढ़ गई है और वो अपने एक वार से ही तुम्हें मार सकता है। और यहाँ पर बुल्ली बिल्कुल पागल हो गया है और लगता है कि आज वो बाबा को मार कर ही दम लेगा। और यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी चला जाता है इंजेक्शन ढूंढने और गुल्ली चला जाता है बुल्ली का ध्यान भटकाने। और यहाँ पर बुल्ली बिल्कुल आग बबूला हो गया है और वो बाबा को छोड़ने के मूड में नहीं है। तभी वहाँ पर गुल्ली आ जाता है और गुल्ली बुल्ली को चिढ़ाने लगता है, जिससे बुल्ली और भी गुस्सा हो जाता है और तभी गुल्ली वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी गुल्ली फिसल कर नीचे गिर जाता है और वहाँ पर बुल्ली भी आ जाता है और फिर गुल्ली रेंगते रेंगते पीछे जाने लगता है और बुल्ली जोर जोर से हंसता है। और यहाँ पर बाबा भी उठ जाते हैं और बाबा का एक्सट्रीम मोड भी चालू हो जाता है। उसके बाद बाबा धीरे धीरे उठने लगते हैं और अब तो ग्रैनी की खैर नहीं। लेकिन अगर बाबा सही समय पर गुल्ली को नहीं बचाएंगे तो बुल्ली गुल्ली को मार डालेगा। और यहाँ पर बुल्ली गुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो गुल्ली को कुछ कर पाता तभी उसे एक इंजेक्शन लग जाता है, जिससे बुल्ली नीचे गिर जाता है। और कुछ देर बाद बुल्ली बिल्कुल ठीक हो जाता है और ये देखकर गुल्ली भी बहुत खुश हो जाता है। और ये इंजेक्शन उसी बूढ़े आदमी ने फेंका था। और फिर बुल्ली धीरे धीरे उठने लगता है। उसके बाद वो गुल्ली की तरफ मुड़ता है और फिर वो गुल्ली से पूछता है, गुल्ली आखिर मुझे क्या हो गया था? मुझे तो कुछ याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैं सॉन को जैसे ही उठाने जा रहा था तभी मुझे पीछे से किसी ने काट लिया। उसके बाद से मुझे कुछ नहीं याद है। आखिरकार सॉन का क्या हुआ? क्या तुमने सॉन को बचाया है या फिर ग्रैनी ने उसे मार दिया? और आखिर ग्रैनी का क्या हुआ? और ये बूढ़ा आदमी कौन है? मुझे सारी बातें बताओ गुल्ली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तभी वहाँ पर सॉन आ जाता है और सॉन गुल्ली से बोलता है, गुल्ली जल्दी चलो, बाबा ग्रैनी की पिटाई कर रहे हैं, चलो देखा जाए। ये सुनकर गुल्ली बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है, लेकिन वो देखता है कि बूढ़ा आदमी बहुत ही कमज़ोर हो गया है और यहाँ पर ग्रैनी भी बहुत कमज़ोर हो गई है। और अब बाबा अपना आखिरी वार करके ग्रैनी को मार डालने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वो अपना आखिरी वार करने के लिए ग्रैनी की तरफ बढ़ते हैं तभी उन्हें गुल्ली रोक लेता है और गुल्ली बाबा से बोलता है, बाबा आप इसे मत मारिए, क्योंकि अगर आप इसे मारेंगे तो वो बूढ़ा आदमी भी मारा जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन्हीं बूढ़े आदमी की वजह से हम लोग जिंदा है और बुल्ली भी ठीक हो गया है। इसीलिए आप ग्रैनी को मत मारिए, हमें ग्रैनी का कोई और इंतजाम करना होगा ताकि ये किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। पर आखिर ये लोग ग्रैनी के साथ क्या करने वाले हैं? और कुछ देर बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अरे ये तो किसी के आने की आवाज है, पर आखिर अब यहाँ पर कौन आ रहा है? अरे ये तो ग्रैंडपा हैं और ग्रैंडपा जैसे ही अंदर आते हैं वो ग्रैनी को एक पिंजड़े में बंद पाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
गुल्ली बुल्ली और सोन आज एक होटल में खाना खाने के लिए गए थे और खाना खाते खाते उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी और काफ़ी रात भी हो गई है, इसलिए वो लोग एक शॉर्टकट रास्ते से अपने घर जा रहे थे और उस जगह से पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी सारे बच्चे गायब हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जल्दी घर पहुंचने के लिए गुल्ली बुल्ली और सोन उसी रास्ते से घर जा रहे थे और तभी वहां से एक आइसक्रीम वैन गुजरती है। उस वैन को देखकर सोन गुल्ली और बुल्ली को जल्दी से गाड़ी रोकने के लिए बोलता है, पर आखिर सोन ने उस वैन में ऐसा क्या देख लिया जो बुल्ली को अचानक से गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। उसके बाद बुल्ली जल्दी से गाड़ी रोकता है। उसके बाद गुल्ली सोन से पूछता है, क्या हुआ सोन, आखिर तुम अचानक से गाड़ी रोकने के लिए क्यों बोल रहे हो? जिस पर सोन बोलता है, अरे हुआ कुछ नहीं, बस मैंने उस आइसक्रीम वाले को जाते हुए देखा तो मेरा मन आइसक्रीम खाने को कर दिया, क्योंकि मैंने होटल में आइसक्रीम नहीं खाया था और इसीलिए मैंने तुम लोगों को गाड़ी रोकने के लिए बोला। और ये बात सुनकर बुल्ली काफी गुस्सा हो जाता है और वो सोन से बोलता है, छोटी बच्ची हो क्या? और बुल्ली की ये बात सुनकर सोन को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगता है। और ये देखकर बुल्ली को फिर बुरा लगने लगता है और वो सोन से बोलता है, ठीक है सोन, तुम जाओ आइसक्रीम खरीद के आओ। और ये बात सुनकर सोन काफी खुश हो जाता और यहाँ पर वो आइसक्रीम वैन जा रही थी, पर तभी अचानक से वो रुक जाती है। पर आखिर इतनी रात को इस सुनसान जगह पर इस वैन को क्यों रोका गया है? अरे यहाँ पर तो एक लड़का खड़ा है और लगता है कि इसे आइसक्रीम खाना है। और उस लड़के को देखकर उस वैन का मालिक, जिसका नाम रॉड है, वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो उस लड़के से बोलता है, अबे मोटे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और इतनी रात को तुझे मेरी ही गाड़ी मिली थी मरने के लिए? अगर मैंने सही समय पर इस गाड़ी को नहीं रोका होता तो तू तो आज मर गया होता। चल चुपचाप बता, तू यहाँ पर क्यों खड़ा है? जिस पर वो लड़का बोलता है, देखिए अंकल, मैं मोटा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो मोटी हूँ, क्योंकि मैं लड़का नहीं, मैं लड़की हूँ। आपको यकीन नहीं होता तो ये देखिए, मेरी चोटी देखिए। अब आपको यकीन हुआ मैं लड़की हूँ। और इस बात पर रॉड को और भी गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम चुपचाप अपना काम बताओ कि तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो? जिस पर वो लड़की, जिसका नाम लीजा है, वो बोलती है, अंकल मुझे आइसक्रीम चाहिए, वो भी टेस्टी वाला, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या आप मुझे फ्री में आइसक्रीम दे सकते हैं? और फिर रॉड बोलता है, हाँ वैसे भी मेरे पास बहुत सारे आइसक्रीम हैं और वो सब खराब ही होंगे, इसलिए मैं तुम्हें उन सब में से एक आइसक्रीम दे दूंगा। जिस पर वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और वो बोलती है, अंकल जब आपके पास इतने सारे आइसक्रीम है और उन सबको बेकार होना है, तो अगर आप मुझे एक के बजाय दो भी दे देंगे तब भी मैं ज़्यादा बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं गुड गर्ल हूँ। उसके बाद रॉड बोलता है, ठीक है बाबा, तुम दो क्या, तुम 3 आइसक्रीम्स ले लेना, वैसे भी मेरे पास बहुत सारे आइसक्रीम हैं और वो सभी बेकार हो जाए, इससे अच्छा मैं वो आइसक्रीम तुम्हें ही क्यों ना दे दूँ। और अब चलो जल्दी से आइसक्रीम ले लो, क्योंकि मुझे जल्दी से घर जाना है। और 3 आइसक्रीम्स का नाम सुनकर वो लड़की और भी खुश हो जाती है। उसके बाद वो चली जाती है आइसक्रीम लेने के लिए। और रॉड उसे आइसक्रीम बनाकर देने लगता है और फिर वो लड़की सामने का विंडो खोल देती है और इस बात से रॉड ने तो इस लड़की को फ्रीज कर दिया है। उसके बाद रॉड नाचने लगता है और क्योंकि रॉड को मोटे बच्चे पसंद है, इसलिए रॉड और भी खुश हो जाता है, क्योंकि आज कई दिनों बाद उसने एक मोटे बच्चे का शिकार किया है। और फिर वो लीजा को उठाकर वैन के अंदर रख देता है। अरे ये क्या, रॉड ने तो पिंजड़े में एक बच्चे को भी कैद किया है, पर आखिर ये कौन है?
caught all the kids, these stupid chubby kids. Look at them. और in तभी their वहाँ पर caves. सॉन भी आइसक्रीम लेने के लिए आ जाता है, लेकिन उसे इस आइसक्रीम वाले के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है। और वो आकर रॉड के वैन के सामने खड़ा हो जाता है, और जैसे ही वो उस वैन के अंदर देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने उस वैन के अंदर लीजा को जमा हुआ देख लिया है। गुल्ली और बुल्ली जीप में बैठे रहते हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। और गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली आखिर सॉन कहाँ रह गया है? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वो आइसक्रीम लाने कब का गया है और अभी तक आया नहीं। मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। जिस पर बुल्ली बोलता है, गुल्ली तुम ज्यादा चिंता मत करो, हो सकता है कि सॉन उस आइसक्रीम वाले को ढूंढ रहा हो। जिस पर गुल्ली बोलता है, हाँ बुल्ली ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो आइसक्रीम वाला बहुत ही पीछे है। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इस इलाके से पिछले कुछ हफ्तों में काफी सारे बच्चे गायब हो गए हैं और हमारा सॉन किसी बच्चे से कम थोड़ी ना है। तुमने देखा ना कि उसने आइसक्रीम के लिए कैसे जिद की, बिल्कुल बच्चों की तरह। और इसीलिए मुझे उसके लिए डर लग रहा है, क्योंकि रात भी काफी हो गई है और मुझे लगता है कि हमें सॉन के पास जाना चाहिए। जिस पर बुल्ली बोलता है, चलो गुल्ली हम लोग और 5 मिनट बैठकर देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सॉन को ढूंढने गए और सॉन यहाँ पर आके हम तीनों के हिस्से की आइसक्रीम खा ले। जिस पर गुल्ली बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन अगर 5 मिनट तक सॉन यहाँ पर नहीं आया तो हम लोग उसे ढूंढने के लिए चलेंगे। लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि सॉन कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और उसे इन लोगों की मदद चाहिए। और यहाँ पर सॉन दौड़ते दौड़ते काफ़ी थक चुका है और अब उसमें और दौड़ने की शक्ति नहीं है, और इसीलिए वो गुल्ली और बुल्ली को बुला रहा होता है। लेकिन क्योंकि गुल्ली और बुल्ली आपस में बात कर रहे होते हैं, इसलिए वो लोग सॉन को नहीं सुन पाते हैं। और तभी वहाँ पर आइसक्रीम मैन रॉड आकर सॉन को फ्रीज कर देता है। उसके बाद वो नाचने लगता है और रॉड को काफ़ी खुशी मिल रही है। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली आराम से जीप में बैठकर सॉन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन इन्हें यह बात नहीं पता है कि सॉन को तो रॉड ने फ्रीज कर दिया है, और अगर जल्दी से गुल्ली और बुल्ली सॉन को नहीं देखेंगे तो रॉड सॉन को यहाँ से लेकर चला जाएगा और फिर इन लोगों के लिए सॉन को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रॉड यहाँ से बहुत ही दूर रहता है। और फिर रॉड सॉन को लेकर जाने लगता है, क्योंकि अब वो इसे वैन में डालकर अपने फैक्ट्री में ले जाएगा और फिर वहाँ पर वो सॉन को इंजेक्शन लगा के उसे मोटा कर देगा, क्योंकि रॉड को मोटे बच्चे पसंद है। बेचारा सॉन, ये तो यहाँ पर आइसक्रीम खाने आया था, लेकिन अब खुद आइसक्रीम बनकर यहाँ से जा रहा है। उसके बाद रॉड सॉन को अपने वैन के अंदर डाल देता है और फिर वो उस वैन का खिड़की बंद कर देता है। और अब वो इन तीनों को अपने फैक्ट्री में ले जाने वाला है, और इन्हें फैक्ट्री में ले जाने के बाद रॉड इन सब के साथ क्या करने वाला है ये तो किसी को नहीं पता। I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chubby ones. I'm going to find me some chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun. Some ice cream will be made. Oh, we're gonna make some ice cream fun. यहाँ पर गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली 5 मिनट हो चुके हैं, चलो अब हम लोग सॉन को ढूंढा जाए, क्योंकि अभी तक सॉन आया नहीं है और मुझे अब सॉन के लिए फिक्र हो रही है, कहीं उसे भी किसी ने किडनैप तो नहीं ना कर लिया। जिस पर बुल्ली बोलता है, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अब तो मुझे भी धीरे धीरे डर लग रहा है कि आखिर सॉन क्यों नहीं आया अभी तक, आखिर वो कहाँ है और उसे कितना देर लग रहा है, चलो हम लोग उसे ढूंढा जाए। और फिर वो दोनों जाने लगते हैं सॉन को ढूंढने के लिए। उसके बाद गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली ये आइसक्रीम वैन तो यहीं पर है और ये कितनी सामने है, तो फिर आखिर सॉन को इतना लेट क्यों हो रहा है?
बुल्ली जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे तो लग रहा है कि आइसक्रीम वाला ही बच्चों को चुराता है। चलो जल्दी से हम लोग वहां पर जाकर देखा जाए कि आखिर क्या हुआ है, वरना कहीं ये वैन चली ना जाए। और फिर वो दोनों लोग दौड़कर उस वैन के पास जाने लगते हैं। और फिर वैन के पास पहुंचने के बाद गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली ये आइसक्रीम तो कितनी बड़ी है और ये आइसक्रीम बिल्कुल सॉन की जैसी लग रही है। और ये बात सुनकर बुल्ली काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद वो गुल्ली की तरफ मुड़ता है और वो गुल्ली से बोलता है, गुल्ली ये आइसक्रीम सॉन की जैसी नहीं है, बल्कि ये खुद सॉन ही है और ये आइसक्रीम वाले ने सॉन को फ्रीज कर दिया है और हमें जल्दी से सॉन को बचाना होगा, वरना ठंड के कारण सॉन मारा जाएगा। और फिर गुल्ली बोलता है, बुल्ली ये आदमी तो बड़ा ही डेंजर लग रहा है, पर आखिर ये लोगों को फ्रीज कैसे करता होगा और अब हम दोनों सॉन को इससे कैसे बचाएंगे, क्योंकि अगर इसने सॉन को फ्रीज किया है तो ये हमें भी फ्रीज कर सकता है। और फिर रॉड उस वैन को चालू कर उसे वहां से ले जाता है। और गुल्ली और बुल्ली बस देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली अब हम लोग सॉन को कैसे बचाएंगे, ये आदमी तो वैन भी लेकर चला गया है। और ये सब देखकर बुल्ली को काफी गुस्सा आता है और वो गुल्ली से बोलता है, गुल्ली अगर हमें सॉन को बचाना है तो हमें इस वैन का पीछा करना होगा और एक बार इस वैन का मालिक मुझे मिल गया तो फिर मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे खूब मारूंगा। चलो अब इस वैन का पीछा किया जाए। और ये सुनकर गुल्ली उस वैन की तरफ दौड़ने लगता है और ये देखकर बुल्ली गुल्ली को रोकता है और वो बोलता है, अरे गुल्ली तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो, तुम बिल्कुल पागल हो क्या। जिस पर गुल्ली रुक जाता है और वो बुल्ली की तरफ मुड़ता है और फिर वो बुल्ली से बोलता है, अरे बुल्ली तुम्ही ने तो कहा था कि उस वैन का पीछा करो, तो मैं वही पीछा करने जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ जल्दी से चलो, वरना वो वैन अगर आगे निकल जाएगी तो फिर हम उस वैन को ढूंढ नहीं पाएंगे और वो आइसक्रीम वाला सॉन को लेकर चला जाएगा, इसलिए चलो तुम भी मेरे साथ उस आइसक्रीम वैन का पीछा करो। और फिर बुल्ली गुल्ली से बोलता है, गुल्ली हमारे पास जीप है और भला जीप के होते हुए हम लोग पैदल क्यों जाए उस वैन का पीछा करने के लिए, चलो हम लोग जीप से ही उस वैन का पीछा करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पैदल जाएंगे तो वो आइसक्रीम वैन आगे निकल जाएगी और हम लोग उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। और ये बात सुनकर गुल्ली हंसने लगता है और वो बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तो चलो अब जल्दी से जीप लेकर निकला जाए, वरना वो आइसक्रीम वैन आगे निकल जाएगी। और फिर वो दोनों दौड़कर जीप के पास जाने लगते हैं और फिर वो लोग जीप लेकर उस वैन का पीछा करने निकल जाते हैं। और उस वैन का पीछा करते करते ये लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं, पर इन्हें ये बात नहीं पता है कि इस जगह पर एक नई मुसीबत इन लोगों का इंतजार कर रही है। अरे ये क्या, ये तो जेसन है और इसने तो गुल्ली और बुल्ली को देख लिया है। और पर थोड़े दूर भागने के बाद अचानक से जेसन को कुछ होने लगता है और जेसन को देखकर ऐसा लगता है कि कोई उसे बिजली का झटका दे रहा है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। पर आखिर अचानक से जेसन को क्या हो गया, लगता है कि जेसन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। और यहाँ पर रॉड अपनी वैन लेकर अपने फैक्ट्री जा रहा था और एक बार वो इन तीनों को फैक्ट्री लेकर चला गया तो वहां पर ये इन तीनों को मार कर इनके आइसक्रीम बनाएगा। पर तभी अचानक से रॉड उस गली में कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर वो अपनी वैन पीछे कर लेता है। पर आखिर रॉड ने क्या देख लिया है, कहीं रॉड को पता तो नहीं ना चल गया कि गुल्ली और बुल्ली इसका पीछा कर रहे हैं। अरे ये तो गुल्ली और बुल्ली है और रॉड को पता चल गया है कि गुल्ली और बुल्ली इसका पीछा कर रहे हैं और इसीलिए रॉड अपनी वैन लेकर वहां से भागने लगता है। और ये देखकर गुल्ली और बुल्ली को काफी गुस्सा आता है। उसके बाद गुल्ली बुल्ली की तरफ देखता है और वो बुल्ली से बोलता है, बुल्ली ये आइसक्रीम वाला तो हमें देखकर अपनी वैन लेकर यहाँ से चला गया, इसका मतलब इसे ये पता चल गया कि हम लोग सॉन को ढूंढने के लिए इसके वैन का पीछा कर रहे हैं और इसीलिए ये हमें देखकर यहाँ से भाग गया। उसके बाद बुल्ली बोलता है,
हाँ गुल्ली, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस वैन वाले को ये पता चल गया है कि हमें पता है कि शॉन के गायब होने में इसी का हाथ है। पर तुम चिंता मत करो, ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। मैं अपनी जीप को फुल स्पीड में भगाऊंगा और इस वैन वाले को पकड़ लूंगा, और एक बार ये मेरे हाथ आ जाए फिर तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके बाद बुल्ली अपनी जीप फुल स्पीड में भगाता है और यहाँ पर रॉड भी अपनी वैन फुल स्पीड में भगाकर यहाँ से ले जाता है। लेकिन अपना बुल्ली भी किसी से कम नहीं है, वो भी अपने जीप को फुल स्पीड में भगाकर रॉड का पीछा करता है। और वैसे भी इस जगह पर कोई भी गाड़ी नहीं आती जाती है, इसीलिए इन लोगों को एक्सीडेंट का भी डर नहीं है। लेकिन क्या ये लोग रॉड को पकड़कर शॉन को बचा पाएंगे, क्योंकि रॉड तो इन लोगों को फ्रीज कर देगा। पर रॉड आखिर इन दोनों से दूर क्यों भाग रहा है? ये तो आसानी से इन दोनों को फ्रीज करके अपने फैक्ट्री में ले जाके इनके भी आइसक्रीम बना सकता है, पर आखिर ये इन दोनों से दूर क्यों भाग रहा है? और तभी अचानक से गुल्ली और बुल्ली अपनी जीप लेकर रॉड के वैन के सामने आ जाते हैं और इस वजह से रॉड को मजबूरन अपनी वैन रोकनी पड़ती है। और फिर गुल्ली और बुल्ली गुस्सा होकर रॉड की तरफ देखने लगते हैं और रॉड भी गुस्सा होकर गुल्ली और बुल्ली की तरफ देखने लगता है और लगता है कि अब रॉड गुल्ली और बुल्ली को फ्रीज करके अपने वैन में डाल देगा। उसके बाद रॉड अपने वैन का दरवाजा खोल के अपने वैन से नीचे उतर जाता है और फिर वो गुल्ली और बुल्ली की तरफ मुड़ता है। लगता है कि अब रॉड इन दोनों को फ्रीज करके अपने वैन में भरने वाला है और गुल्ली भी जीप से उतर जाता है और वो रॉड के सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद रॉड गुल्ली से बोलता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तब से मैं देख रहा हूँ तुम लोग तब से मेरा पीछा कर रहे हो। तुम लोगों को क्या चाहिए? क्या तुम लोगों को मरना है? अगर मैंने सही समय पर गाड़ी नहीं रोका होता तो तुम लोग अभी तक मर गए होते। और तुम लोग मेरा तब से पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग मुझे लूटना चाहते हो? यहाँ पर रॉड गुल्ली से बातें कर रहा होता है और बुल्ली रॉड से छुपते हुए वैन के अंदर जाकर शॉन को देखने वाला है। उसके बाद वो वैन का दरवाजा खोलता है और बुल्ली जैसे ही वैन का दरवाजा खोलता है तो वो अंदर में शॉन और उसके साथ एक और बच्चे को फ्रीज पाता है। जिसे देखकर बुल्ली काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर रॉड ने कैसे इन दोनों को फ्रीज किया होगा। यहाँ पर गुल्ली रॉड से बोलता है, हमारा एक दोस्त तुम्हारे पास आइसक्रीम लेने के लिए गया था और हमें शक है कि तुमने उसको किडनैप कर लिया है और इसीलिए हम तुम्हारे वैन की तलाशी लेंगे। अगर तुम शांति से हमें अपने वैन की तलाशी लेने दोगे तो हम लोग तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, वरना मुझे फिर बाबा के पास जाना होगा और फिर बाबा तुम्हें खूब मारेंगे। इसलिए मुझे शांति से अपने वैन की तलाशी लेने दो, वरना मुझे मजबूरन बाबा के पास जाना होगा। जिस पर रॉड बोलता है, मैं तुम्हें अपने वैन की तलाशी नहीं लेने दूंगा, फिर चाहे तुम अपने बाबा को बुलाओ या फिर अपने दादी को बुलाओ, समझे या नहीं? और अब चलो यहाँ से चलते बनो। और यहाँ पर बुल्ली रॉड के वैन के अंदर चला जाता है। उसके बाद वो रॉड के वैन का दरवाजा बंद कर देता है ताकि उसे पता चल पाए कि रॉड आखिर शॉन को लेकर कहाँ जा रहा है। और फिर गुल्ली अपनी जीप लेकर वहाँ से चला जाता है बाबा के पास और रॉड अपनी वैन लेकर अपने फैक्ट्री की ओर चला जाता है। लेकिन रॉड को ये नहीं पता है कि उसी वैन में बुल्ली भी है और रॉड अपनी वैन लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रॉड अपनी वैन एक जंगल में ले आता है। पर आखिर रॉड ने इस जंगल में अपनी वैन क्यों लाई है? क्योंकि यहाँ तो रॉड का फैक्ट्री भी नहीं है और ना ही यहाँ से फैक्ट्री जाने का कोई रास्ता है। तो फिर आखिर रॉड ने इस वैन को यहाँ पर क्यों लाया है? और फिर रॉड अपनी वैन एक जगह पर रोक देता है। पर आखिर ये कौन सी जगह है? ये जगह तो बहुत ही अजीब है और यहाँ पर एक मूर्ति भी है। और फिर कुछ देर में उस मूर्ति के चारों ओर उजाला होने लगता है
पर आखिर ये जगह कौन सी है और रॉड इन लोगों को यहाँ पर क्यों लाया है, और अब रॉड इन लोगों के साथ क्या करने वाला है। पर आखिर ये कौन सी जगह है और आखिर रॉड ने इन लोगों को यहाँ पर क्यों लाया है, और अब रॉड इन लोगों के साथ यहाँ पर क्या करने वाला है, ये बात तो सिर्फ रॉड को ही पता है। और फिर रॉड अपने वैन से नीचे उतर जाता है। उसके बाद वो वैन के पीछे के दरवाजे के पास जाने लगता है। कहीं रॉड को ये पता तो नहीं ना चल गया कि बुल्ली उसी के वैन में है, और अगर ऐसा रॉड को पता चल गया है तो फिर बुल्ली के लिए खतरा है। और फिर रॉड वैन का दरवाजा खोल देता है और यहाँ पर बुल्ली अपनी जीप को फुल स्पीड में भगा रहा होता है ताकि वो जल्दी से बाबा के पास पहुंचकर बुल्ली और शॉन के मदद के लिए निकल जाए, क्योंकि अगर उसे बुल्ली और शॉन को बचाने में ज़्यादा देर होगी तो रॉड उन दोनों को मार भी सकता है। और यहाँ पर अपने बाबा इन सभी बातों से अनजान अपनी पहलवानी में लगे होते हैं। यहाँ पर रॉड जैसे ही वैन का दरवाजा खोलता है तो वो अंदर शॉन और उसी लड़की को पाता है, लेकिन वहाँ कहीं भी बुल्ली नहीं था। पर आखिर बुल्ली कहाँ गायब हो गया। और अंदर का नज़ारा देखकर रॉड समझ जाता है कि सब कुछ सही है। उसके बाद वो वैन का दरवाजा वापस बंद करके कहीं जाने लगता है। I caught all the kids, the stupid chubby kids. Look at them in their cage. I caught all the kids, the fat stupid kids. Now some ice cream will be made. Oh, we're going to squeeze some kids today. We're gonna squeeze the chump clubby ones. अरे बुल्ली तो यहाँ पर छुपा हुआ है। और रॉड के जाते ही बुल्ली खड़ा हो जाता है, पर बुल्ली को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कौन सी जगह पर वो आ गया है और रॉड ने आखिर उन लोगों को यहाँ पर क्यों लाया है, और अब रॉड उन लोगों के साथ क्या करने वाला है। और यहाँ पर रॉड उस मूर्ति के सामने आकर उसकी पूजा करने लगता है। पर आखिरकार ये मूर्ति किसकी है और आखिर रॉड इसकी पूजा क्यों कर रहा है। और सही मौके का फायदा उठाकर बुल्ली रॉड की वैन लेकर वहां से निकल जाता है। और अब बुल्ली ये वैन लेकर सीधा बाबा के पास जाने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बुल्ली को रास्ता याद नहीं है और उसे पता नहीं है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। और यहाँ पर रॉड पूजा करने के बाद पीछे मुड़ जाता है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है अपने वैन के पास, लेकिन उसे ये बात नहीं पता कि बुल्ली उसका वैन लेकर यहाँ से निकल गया है। और रॉड जैसे ही वहाँ से उतरता है तो वो देखता है कि उसका वैन वहां पर नहीं है, लेकिन इसे देखकर वो गुस्सा होने के बजाय जोर जोर से हंसने लगता है। पर आखिर रॉड इतनी जोर से हंस क्यों रहा है, उसे तो गुस्सा होना चाहिए। कहीं रॉड का कुछ और ही प्लान तो नहीं ना है, और अगर रॉड का कुछ और प्लान है तो आखिर वो क्या प्लान है। I caught all the kids, the fat stupid kids. Now some ice cream will be made. और यहाँ पर बुल्ली रॉड की वैन लेकर एक अजीब सी जगह पर आ जाता है और अब यहाँ से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और बुल्ली को पता भी नहीं है कि आखिर ये जगह कौन सी है। और ये सब इसी वजह से हुआ है क्योंकि बुल्ली को बाहर जाने का रास्ता नहीं पता था और इसीलिए उसे जहाँ मन वो वहाँ गाड़ी ले जा रहा था। और अब बुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे, अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। पर क्योंकि काफी रात हो चुकी थी इसीलिए बुल्ली सोचता है कि आज की रात रॉड के वैन में इसी जगह पर गुजार ली जाए और फिर कल सुबह होते ही फिर से वो बाबा के पास जाने के लिए निकल जाएगा। और इसीलिए वो बाहर आ जाता है क्योंकि वो इस जगह को अच्छे से देखना चाहता था कि ये जगह सुरक्षित है या नहीं। पर तभी अचानक से उसे किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कौन चिल्ला रहा है। और फिर वो उसी आवाज की तरफ मुड़ जाता है। अरे ये तो जेसन और जेफ है और जेसन ने अपने कुल्हाड़ी से एक लड़की के ऊपर हमला कर दिया है जिससे वो लड़की नीचे गिर जाती है। पर आखिरकार अब जेफ यहाँ पर कैसे आया, उसे तो बाबा ने फ्रेडी के साथ कैद कर दिया था।
और अगर जेफ यहाँ पर है तो फ्रेडी कहाँ है। और जेसन के एक हमले में ही वो लड़की अधमरी हो जाती है और अगर सही समय पर उसे इलाज नहीं मिला तो वो मारी जाएगी। और अब पता नहीं जेसन और जेफ यहाँ पर आकर क्या करने वाले हैं। उसके बाद जेफ उसी लड़की की तरफ बढ़ने लगता है और वो उसे और भी दर्द पहुंचाता है, जिससे उस लड़की की एक दर्दनाक मौत हो जाती है। कहीं जेसन और जेफ यहाँ पर गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा के लिए ही तो नहीं ना आए हैं। और अगर ऐसा है तो इन चारों पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। यहाँ पर बुल्ली ये नज़ारा देखकर काफ़ी डर जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो करे तो करे क्या। वो काफ़ी सहम जाता है और यहाँ पर जेसन जेफ से बोलता है, बस करो जेफ, अब उसे छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही गुस्सा हो, लेकिन तुम अपना सारा गुस्सा इस पर ही मत उतारो क्योंकि ये वैसे भी मर गई है और अब इसके ऊपर गुस्सा उतारने तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। और कुछ ही देर में हम लोगों के पुराने दुश्मन यहीं पर आने वाले हैं और तुम अपना सारा गुस्सा बचा कर रखो क्योंकि अब हम लोगों को अपना सारा गुस्सा उन्हीं चारों के ऊपर उतारना है। और ये सब बात सुनकर बुल्ली समझ जाता है कि जेसन उन्हीं लोगों की बात कर रहा है और ये सब रॉड के प्लान का एक हिस्सा है। इसका मतलब रॉड को पता था कि बुल्ली उसी के वैन में छुपा हुआ है। जेसन और जेफ को एक साथ देखकर बुल्ली काफ़ी डर चुका है और इसीलिए वो दबे पांव वहाँ से जाने लगता है कि तभी कोई उसके पीछे अपना हाथ रखता है और बुल्ली जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो बहुत ही डर जाता है। अरे बाप रे, ये तो फ्रेडी है और अब बुल्ली के लिए एक और नई मुसीबत आ गई है। बुल्ली फ्रेडी को देखकर बहुत ही डर गया है क्योंकि उसे ये पता चल गया है कि अब फ्रेडी उसे जेसन और जेफ के पास ले जाएगा। तो क्या अब बुल्ली जेसन और जेफ के हाथों मारा जाएगा? बुल्ली सोचता है डर के कोई फ़ायदा नहीं है और उसे फ्रेडी का मुकाबला करना होगा, इसीलिए वो फ्रेडी के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। पर इससे वहाँ पे एक जोर की आवाज़ होती है और बुल्ली तुरंत वहाँ से भागता है क्योंकि उसे पता चल गया है कि अब कुछ ही देर में जेसन और जेफ यहाँ पर आकर देखने वाले हैं कि आखिर ये आवाज़ कैसी है। और तभी वहाँ पर जेफ आ जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता बुल्ली उसके सामने रॉड की वैन लेकर वहाँ से निकल जाता है। और ये चीज़ देखकर जेफ को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि जेफ ने सोचा था कि वो बुल्ली को अपने हाथों से बहुत ही दर्दनाक मौत देगा, लेकिन अब क्योंकि जेसन और जेफ की बात बुल्ली ने सुन ली है तो अब जेफ को ये बात नहीं पता है कि फिर से बुल्ली उन लोगों को मिल पाएगा या नहीं और क्या वो लोग गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा को मार कर अपना बदला ले पाएंगे भी या नहीं। और तभी वहाँ पर जेसन भी आ जाता है और जेसन फिर जेफ से पूछता है, क्या हुआ जेफ, आखिर तुम यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो और ये फ्रेडी यहाँ पर क्यों लेटा हुआ है, इसे और कोई जगह नहीं मिली थी क्या? जिस पर जेफ पीछे मुड़ता है और वो जेसन से बोलता है और फिर जेफ जेसन से बोलता है, जेसन बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पर बुल्ली रॉड का वैन लेकर आया था और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उसने शायद हम लोगों की बात सुन ली थी और फिर वो जैसे यहाँ से जा रहा था तभी शायद उसे फ्रेडी ने रोक लिया, लेकिन उसने फ्रेडी को मारकर बेहोश कर दिया। और ये आवाज़ सुनकर मैं जैसे ही यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि वो बुल्ली रॉड की वैन लेकर यहाँ से जा रहा था। और ये बात सुनकर जेसन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बुल्ली को पकड़ने के लिए दौड़ लगा देता है, लेकिन जेफ उसे रोक देता है और वो बोलता है, दौड़कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इससे तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी क्योंकि वो बहुत ही दूर चला गया होगा और हम लोग दौड़कर उसका पीछा नहीं कर पाएंगे, हमें कोई और उपाय लगाना होगा। और यहाँ पर फ्रेडी धीरे धीरे उठने लगता है और अभी जेसन को फ्रेडी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। हो सकता है कि जेसन अपना सारा गुस्सा फ्रेडी के ऊपर ही उतार ले, तो इसलिए फ्रेडी को जेसन से बच कर रहना होगा। और फ्रेडी जैसे ही उठता है तो जेसन उसे गुस्से में देखने लगता है कि अब जेसन फ्रेडी को मार डालेगा। और यहाँ पर गुल्ली अपनी जीप लेकर बाबा के पास जा रहा होता है और कुछ ही देर में वो बाबा के पास पहुँच भी जाता है। पर गुल्ली इस वक्त काफ़ी उदास है क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि रॉड ने आखिर बुल्ली और शॉन के साथ क्या किया होगा। और बाबा के पास आने के बाद गुल्ली बाबा की तरफ देखता है और बाबा भी गुल्ली को देख लेते हैं और गुल्ली के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर बाबा को समझ में आ जाता है कि गुल्ली जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। और फिर बाबा बुल्ली से पूछते हैं, क्या हुआ बुल्ली, आखिर तुम इतने उदास क्यों हो और आखिर बुल्ली और शॉन तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, आखिर वो दोनों कहाँ पर हैं और आखिर तुम इतना डरे हुए क्यों हो?
बुल्ली मुझे बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कहीं बुल्ली और सॉन को कुछ हुआ तो नहीं ना है? जिस पर गुल्ली बाबा को सारी बातें बताने लगता है। वो बाबा को बोलता है, बाबा हम लोग देर रात को अपने जीप से घर जा रहे होते हैं कि तभी सॉन को आइसक्रीम खाने का मन करता है और सॉन जैसे ही आइसक्रीम लेने जाता है तो आइसक्रीम वाला उसे फ्रीज कर देता है। और जब काफी देर तक सॉन वापस नहीं आता है तो हम लोग सॉन को देखने जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि सॉन फ्रीज हुआ रॉड के वैन में पड़ा है और फिर रॉड अपना वैन ले जाता है। उसके बाद हम लोग भी अपने जीप से उसका पीछा करने लगते हैं और फिर हमें रॉड मिल जाता है, लेकिन वो हमें अपने वैन की तलाशी नहीं लेने देता है और किसी तरह बुल्ली रॉड के वैन में छुप जाता है ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आखिर रॉड सॉन को लेकर कहाँ जा रहा है। इसलिए बाबा आप जल्दी से मेरे साथ चलिए क्योंकि अभी बुल्ली और सॉन की जान खतरे में है। और ये बात सुनकर बाबा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और बाबा जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद बाबा गुल्ली से बोलते हैं, गुल्ली जल्दी से चलो, हम लोग को जल्दी से रॉड के पास चलना होगा क्योंकि जिस इलाके से तुम लोग जा रहे थे वो इलाका बहुत ही खतरनाक है और वहाँ से जितने लोग भी गायब हुए हैं आज तक कोई भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। उसके बाद बाबा गुल्ली के जीप पर चढ़ जाते हैं। और फिर गुल्ली जीप लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर ये लोग बेकार में टेंशन ले रहे हैं क्योंकि बुल्ली और सॉन दोनों ही अभी सही सलामत है और अगर बुल्ली को सही रास्ता मिल गया तो वो कुछ ही देर में गुल्ली और बाबा को मिल जाएगा। और कुछ दूर आने के बाद गुल्ली जीप रोक देता है। उसके बाद गुल्ली बाबा से बोलता है, बाबा ये उसी रॉड की वैन है जिसने हमें बहुत ही परेशान किया है और बुल्ली और सॉन इसी के वैन में है। आप इसे छोड़िएगा मत, इसे आप इतनी मार मारिएगा कि आगे से ये किसी इंसान तो क्या किसी आइसक्रीम को भी नहीं फ्रीज करे। और ये बात सुनकर बाबा जीप से कूद जाते हैं, लेकिन क्योंकि रॉड के वैन में अंधेरा होता है इसीलिए ये लोग बुल्ली को नहीं देख पाते हैं। और बुल्ली जैसे ही वैन का लाइट ऑन करता है तो बाबा बुल्ली को देख लेते हैं और बुल्ली को सही सलामत देखकर बाबा काफी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर रॉड काफी आराम से बैठा होता है और वो इंतजार कर रहा होता है कि कब जेसन, जेफ और फ्रेडी रॉड की वैन के साथ बुल्ली और सॉन को यहाँ पर लेकर आएंगे और फिर वो लोग बुल्ली और सॉन की मदद से बाबा और गुल्ली को भी यहाँ पर बुलाकर उन सभी लोगों को एक एक करके बेरहमी से मार दे। पर रॉड को ये बात नहीं पता है कि जैसा वो सोच रहा है ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला है। और अगर जेसन, जेफ और फ्रेडी यहाँ पर आएंगे भी तो वो लोग सिर्फ खाली हाथ आएंगे, जिसे देखकर रॉड उन लोगों के ऊपर खूब गुस्सा करने वाला है। पर तभी अचानक से उसे दूर पेड़ों के बीच में कुछ अजीब सा दिखता है और वो अजीब सी चीज देखकर रॉड तुरंत उन पेड़ों की तरफ दौड़ता है। पर रॉड ने आखिर यहाँ पर क्या देख लिया है? कहीं यहाँ पर जेसन, जेफ और फ्रेडी तो नहीं ना आ गए हैं? और रॉड उन्हीं पेड़ों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो उन पेड़ों के अंदर देखता है तो वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो बहुत ही डर जाता है। उसके बाद बुल्ली वैन से उतरकर बाबा के सामने खड़ा हो जाता है और बुल्ली अभी काफी डरा हुआ होता है। उसके बाद बाबा बुल्ली से पूछते हैं, क्या हुआ बुल्ली, आखिर सॉन कहाँ पर है? जिस पर बुल्ली बताता है, बाबा सॉन वैन में ही है। और सिर्फ सॉन ही वैन में नहीं था बल्कि उसके साथ 2 और बच्चे थे, पर वो दोनों रास्ते में ही उतरकर अपने घर चले गए। और उन दोनों में से एक लड़का कुछ अजीब सी बातें कर रहा था, मुझे तो उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी, पता नहीं वो क्या बोल रहा था। और बुल्ली इसके आगे कुछ बोलता तभी वहाँ पर सॉन आ जाता है और फिर बुल्ली पीछे सॉन की तरफ मुड़ जाता है। उसके बाद सॉन बाबा के पास जाता है और फिर वो बाबा और बुल्ली से बोलता है, बाबा उस लड़के ने जो कुछ मुझे बताया वो सब सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। उसने मुझे बताया कि रॉड जहाँ पर गया था वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी मंदिर थी और रॉड उस मंदिर की पूजा कर वहाँ के एक शैतान को आज़ाद करने वाला था। और अगर वो शैतान आज़ाद हो गया तो फिर उसे रोकना बहुत ही मुश्किल है, उसे वापस कोई कैद नहीं कर पाएगा और उस शैतान से लड़ना भी बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बाबा हमें जल्दी से रॉड को रोकना पड़ेगा वरना बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और ये सब बातें सुनकर बाबा बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्दी से बताओ कि रॉड कहाँ पर गया है, हमें उसे जल्दी रोकना पड़ेगा। और यहाँ पर रॉड ने एक अजीब से ड्रैगन को देख लिया है, पर आखिरकार ये ड्रैगन है कौन और ये यहाँ पर क्यों आया है?
वो ड्रैगन रॉड को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है और लगातार कुछ देर तक रॉड को देखने के बाद वो ड्रैगन वहाँ से रॉड को बिना कोई नुकसान पहुँचाए वापस चला जाता है। और रॉड उस ड्रैगन को देखकर बहुत ही डर जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है। कहीं उससे उस मूर्ति की पूजा में कुछ गलती तो नहीं ना हो गई है। और ड्रैगन के जाते ही जैसे ही रॉड वापस से पीछे मुड़ता है तो उसे वहाँ पर अपनी वैन खड़ी मिलती है, जिससे रॉड को लगता है कि शायद जेसन, जेफ और फ्रेडी बुल्ली को लेकर यहाँ पर आ गए हैं और इसीलिए रॉड वापस अपने वैन की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी वहाँ पर गुल्ली अपनी जीप लेकर आ जाता है जिस पर बाबा खड़े थे और फिर बाबा रॉड को देखने लगते हैं। और अब रॉड पर नई मुसीबत आ गई है। बाबा अब रॉड को नहीं छोड़ेंगे। अगर रॉड को अपनी भलाई चाहिए तो उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि बाबा उसे छोड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन रॉड को तो ये लग रहा होता है कि वो बाबा को 1 सेकंड में हरा देगा। और बुल्ली और गुल्ली भी रॉड को देखकर काफ़ी हंस रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब रॉड का अंत उसके सामने आ गया है। और फिर बाबा जीप से नीचे कूद जाते हैं। और फिर रॉड बाबा को बोलता है, अबे बुड्ढे, तुझे क्या लग रहा है कि तू मुझे हरा देगा? अभी तो तुझे आराम से खटिए पर लेटना चाहिए, लेकिन तू मुझसे लड़ने के लिए यहाँ पर आ गया। तुझे हराने के लिए तो मैं 1 सेकंड ना लूँ। मैं 1 सेकंड में तेरे सारे हड्डियाँ तोड़ सकता हूँ, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा, वरना अगर मैंने तुझे मारना शुरू कर दिया तो फिर मैं रुकूंगा नहीं। और रॉड की ये सभी बातें सुनकर बाबा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और रॉड को अंदाज़ा नहीं है कि उसने क्या कर दिया है और अब उसकी खैर नहीं और अब बाबा उसे खूब मारेंगे। उसके बाद बाबा रॉड के पास जाने लगते हैं और फिर रॉड का पैर पकड़कर वो उसे नीचे गिरा देते हैं और फिर बाबा एक के बाद एक रॉड पर काफ़ी हमला करते हैं। बेचारा रॉड, इसने तो सोचा था कि वो बाबा को 1 सेकंड में हरा देगा, लेकिन अब खुद पिट रहा है। और फिर बाबा रॉड के ऊपर अपना सबसे ताकतवर हमला करते हैं, जिससे रॉड नीचे गिर जाता है। और बाबा को लगता है कि रॉड अब मर चुका है, इसलिए बाबा गुल्ली और बुल्ली को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप शॉन आज गुल्ली और बुल्ली के घर पर जा रहा होता है, क्योंकि गुल्ली और बुल्ली ने उसे अपने घर पर कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए बुलाया है। और गेम का नाम सुनते ही शॉन बहुत खुश हो जाता है और वो अपना स्कूटर लेकर तुरंत गुल्ली और बुल्ली के घर की तरफ जाने लगता है। पर रास्ते में से ही शॉन को 3 पिज़्ज़ा भी लेने होते हैं, क्योंकि ये तीनों पिज़्ज़ा खाते खाते गेम्स खेलने वाले हैं। और इसीलिए शॉन अपना स्कूटर एक शॉप के सामने रोक देता है। और फिर वो अपना स्कूटर साइड में लगा के शॉप के अंदर जाने लगता है। अंदर शॉप का मालिक अपने कंप्यूटर में कुछ कर रहा था। और शॉन इधर उधर पिज्जा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पिज्जा के अलावा बाकी सभी सामान मिलते हैं, लेकिन पिज्जा नहीं मिलता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद शॉन को पिज्जा मिल ही जाता है और पिज्जा को देखकर शॉन बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर वो जैसे ही उस पिज्जे को लेकर शॉप के मालिक की तरफ बढ़ने लगता है, तभी उसे बुल्ली का फोन आता है। फोन पर बुल्ली शॉन से बोलता है, शॉन, रास्ते से आते हुए तुम 1 केजी मीट भी लेते आना। और मीट का नाम सुनकर शॉन बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो दुखी हो जाता है और बोलता है, पर आखिर रात के 9 बजे तुम्हें मीट कहाँ मिलेगी? जिस पर बुल्ली बोलता है, मैंने सुना है कि वहाँ कहीं एक नई दुकान खुली है जहाँ पर रात 12 बजे तक मीट मिलती है, तो तुम वहाँ से मीट ला सकते हो।
और ये बात सुनकर सॉन बोलता है, ठीक है बुल्ली, तुम जल्दी से फोन रखो, मैं अभी उस जगह से 1 kg मीट लेकर आ रहा हूँ। और ये बोलकर सॉन उस शॉप से बाहर निकल जाता है। और शॉप का मालिक ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, अरे भाई मेरे पैसे तो देकर जाओ, ऐसे कहाँ भाग रहे हो, मेरे पैसे देकर जाओ। पर सॉन उसकी बातें सुने बिना ही अपना स्कूटर चालू करके वहां से निकल जाता है। और क्योंकि यहाँ से मीट की दुकान अभी बहुत दूर है, इसलिए सॉन को बहुत दूर जाना होगा मीट खरीदने के लिए। और यहाँ पर बुल्ली गुल्ली को फोन लगाकर बोलता है, गुल्ली तुम रास्ते से आते समय मसाले भी लेकर आना, क्योंकि सॉन नए दुकान से 1 किलो मीट लेकर आ रहा है। और यहाँ पर सॉन शहर से काफी दूर एक सन्नाटे जगह पर आ जाता है, जहाँ पर चारों तरफ पुराने गैरेजेस थे। और फिर वो उधर मीट का दुकान ढूंढने लगता है। और तभी उसे एक मीट की दुकान मिल जाती है, जिसमें कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मीट था। यहाँ पर मिस्टर मीट एक पिग के बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से काट रहा था। और ये देखकर सॉन सोचता है कि आखिर ये कसाई कितना बड़ा कसाई है। और फिर मिस्टर मीट रुक जाता है और उसकी नज़र सॉन पर पड़ती है। उसके बाद वो सॉन से पूछता है क्या बात है। और फिर सॉन मिस्टर मीट से बोलता है, अंकल मुझे 1 किलो बकरे का मीट चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? मेरे दोस्तों ने मुझे अभी लाने के लिए बोला है, लेकिन 9 बजे तक सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। पर मैंने सुना है कि आपका दुकान रात 12 बजे तक चलता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अभी बहुत लेट हो चुका है, इसलिए जल्दी से 1 किलो मीट वजन करके मुझे दे दीजिए, मुझे घर जाना है। और वैसे भी मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। सॉन की बातें सुनकर मिस्टर मीट सॉन से बोलता है, तुम्हें जिसने भी ये सारी बातें बताई उसने तुम्हें सिर्फ आधी बातें बताई। ये सच है कि मेरा दुकान 12 बजे तक खुला रहता है, लेकिन ये बात गलत है कि मैं बकरे का मीट बेचता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सिर्फ पिग का मीट मिलेगा। और अगर तुम्हें पिग का मीट चाहिए तो मुझे बोलो, क्योंकि यहाँ पर बकरे का मीट नहीं है। और अगर पिग का मीट नहीं चाहिए तो यहाँ से फुटो तुम। सॉन को बोलकर मिस्टर मीट फिर से अपने पिग काटने के काम पर लग जाता है। और मिस्टर मीट की बातें सुनकर सॉन काफी उदास हो जाता है और फिर वो अपने स्कूटर पर बैठकर वहां से जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद सॉन का दिमाग घूमता है और वो सोचने लगता है कि ये आदमी कितना अजीब है, ये कितनी दरिंदगी से उस सुअर के शरीर को काट रहा था। कोई भी इंसान ऐसे थोड़ी ना कर सकता है। और फिर सॉन सोचने लगता है कि आखिर इससे इतना सुअर कौन खरीदता होगा जो ये इतनी रात तक सुअर काटता है। ज़रूर दाल में कुछ काला है। और फिर सॉन अपना स्कूटर मोड़कर मिस्टर मीट की दुकान के पास जाने लगता है और वो अब छुपकर मिस्टर मीट को ध्यान से देखेगा कि आखिर मिस्टर मीट क्या करता है। वो अपना स्कूटर साइड में लगाकर गैरेजेस के पीछे से मिस्टर मीट के दुकान के सामने चला जाता है और छुपकर मिस्टर मीट को देखने लगता है। लेकिन मिस्टर मीट अभी भी उस सुअर के शरीर को काट रहा होता है। और फिर कुछ देर बाद मिस्टर मीट अचानक से रुक जाता है और फिर वो सुअर के लाश को साइड हटा देता है और फिर मेज के अंदर हाथ डालकर वो एक इंसानी हाथ बाहर निकालता है। और ये देखकर सॉन की हालत तो ख़राब होने लगती है। वो बहुत ही डर जाता है और फिर मिस्टर मीट उस हाथ को मेज पर रख के अब उस हाथ को काटने लगता है। कुछ देर बाद मिस्टर मीट फिर से रुक जाता है और फिर वो अपने सामने देखता है। लग रहा है कि मिस्टर मीट ने सॉन को देख लिया और ये देखकर सॉन भी छुप जाता है।
लेकिन मिस्टर मीट फिर उसी तरफ बढ़ने लगता है। अरे ये तो वही शॉप का मालिक है जिसका पिज्जा का पैसा दिए बिना ही शॉन यहाँ पर आ गया था। और मिस्टर मीट शॉन के पास नहीं बल्कि उसी शॉप के मालिक के पास जा रहा होता है उसे मारने के लिए। जब शॉप के मालिक के बुलाने के बावजूद भी शॉन अपना स्कूटर लेकर वहां से निकल जाता है। तब शॉप का मालिक उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते शॉप के बाहर आ जाता है और फिर वो शॉन को चिल्लाकर बुलाने लगता है। लेकिन जब शॉन उसकी बात नहीं सुनता है तब शॉप का मालिक शॉप बंद करके शॉन के पीछे दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते वो उसी जगह पर आ जाता है जहां पर मिस्टर मीट और शॉन थे। और जब शॉन वहां से उदास होकर जाने लगता है तब फिर से वो आदमी शॉन को चिल्लाकर बुलाने लगता है। लेकिन शॉन उसकी आवाज नहीं सुन पाता है और वो मिस्टर मीट पर नजर रखने के लिए अपना स्कूटर मोड़ता है। लेकिन उस शॉप के मालिक को लगता है कि वो उसके पास आ रहा है और फिर जब शॉन गैरेजेस के पीछे जाने लगता है तो उसको लगता है कि शॉन उससे छुप रहा है, इसलिए वो फिर से दौड़कर शॉन के पीछे आ जाता है। लेकिन आगे का नजारा देखकर वो बहुत ही डर जाता है क्योंकि उसी समय मिस्टर मीट एक इंसानी हाथ को काट रहा होता है। जिसको देखकर वो शॉप का मालिक बहुत ही घबरा जाता है और मिस्टर मीट ने शॉन को नहीं बल्कि उस शॉप के मालिक को देखा था। और फिर वो धीरे धीरे उस शॉप के मालिक की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन शॉप का मालिक इतना घबरा चुका है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है और मिस्टर मीट धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। और इस मौके का फायदा उठाकर शॉन वहां से भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने स्कूटर के पास पहुंचता है उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मिस्टर मीट की ये सब हरकतें रिकॉर्ड कर पुलिस में दे दी जाए जिससे उसका काफी नाम होगा। और इसलिए वो वहां से जाने के बजाय मिस्टर मीट के दुकान पर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने चला जाता है। और वो जैसे ही उस इंसानी हाथ को देखता है उसे बहुत ही डर लगता है और वो बहुत ही घबरा जाता है। और तभी उसे उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। और यहाँ पर उस आदमी को मिस्टर मीट ने बड़े ही बेरहमी से मार दिया था। ये आदमी जो यहाँ पर शॉन से अपने पिज्जे के पैसे लेने आया था उसे मिस्टर मीट ने बुरी तरह मार दिया। और उसे मरता देखकर मिस्टर मीट को काफ़ी खुशी होती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और फिर मिस्टर मीट पीछे मुड़ता है लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाता है। कहीं उसने शॉन को देख तो नहीं लिया। लेकिन इससे पहले कि मिस्टर मीट शॉन को देख पाता शॉन वहाँ से गायब हो जाता है उस आदमी की चीख सुनकर। और फिर मिस्टर मीट फिर से अपने काम की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अचानक से वो कहीं और घूम जाता है। अरे ये क्या, इसने तो शॉन का स्कूटर देख लिया। और ये देखकर मिस्टर मीट को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि शॉन ने उसे इस आदमी को मारते हुए देख लिया है और अब मिस्टर मीट शॉन को नहीं छोड़ेगा। मिस्टर मीट शॉन के स्कूटर की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद वो इधर उधर देखता है। और जब उसे शॉन कहीं नहीं मिलता तो वो समझ जाता है कि उस आदमी को मरता हुआ देखकर शॉन यहीं कहीं छुप गया है। और यहाँ पर शॉन मिस्टर मीट के दुकान के ठीक पीछे छुपा था और वो सही मौका ढूंढ रहा होता है यहाँ से भागने का। और तभी मिस्टर मीट फिर से उस हाथ को काटने लगता है और उसकी आवाज सुनकर शॉन का डर और भी बढ़ जाता है।
उसके बाद वो वहां से उठकर धीरे धीरे अपने स्कूटर के पास जाने लगता है। और यहाँ पर शॉन के काफी देर तक घर ना आने पर गुल्ली और बुल्ली काफी परेशान होते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली आखिर शॉन कहाँ रह गया, उसे अभी तक तो घर आ जाना चाहिए था। तुमने बताया था कि जब तुमने उसे फोन किया था तब वो पिज्जा लेकर निकल रहा था। इस हिसाब से तो अभी तक उसे मीट लेकर घर आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक वो आया क्यों नहीं। मेरी मानो तो चलो हमें उसे ढूंढना होगा, क्योंकि बहुत अंधेरी रात है और वो इलाका भी काफी सुनसान है। मुझे लग रहा है कि शॉन किसी मुसीबत में फंस गया है। और फिर बुल्ली बोलता है, गुल्ली हमें कुछ देर और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि शॉन ने जहाँ से पिज्जा लिया था उस दुकान से मीट की दुकान काफी दूरी पर है और शॉन को जाने में ही टाइम लग गया होगा। मेरे हिसाब से शॉन अभी घर आ ही रहा होगा। हमें आधे घंटे और रुकना चाहिए और अगर तब तक शॉन नहीं आएगा तब हमें शॉन को ढूंढने निकलना चाहिए, वरना क्या पता हम लोग शॉन को ढूंढने निकले और इधर शॉन घर में आके हम लोग को ढूंढने लगे। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि शॉन अभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है और अगर ये लोग तुरंत शॉन को ढूंढने नहीं निकलेंगे तो शॉन मारा जा सकता है। और यहाँ पर शॉन जैसे ही अपने स्कूटर के पास पहुँचता है वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। पर शॉन ने आखिर ऐसा क्या देख लिया है जिसे देखकर वो अपना स्कूटर लेकर यहाँ से भागने के बजाय हैरान खड़ा है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट ने तो स्कूटर की चाबी ही निकाल ली और उसने यहाँ पर स्कूटर खड़ा इसलिए छोड़ दिया ताकि शॉन स्कूटर के पास आए और फिर वो फंस जाए। और फिर शॉन जैसे ही पीछे मुड़ता है वो बहुत ही घबरा जाता है। अरे मिस्टर मीट तो शॉन के ठीक सामने खड़ा है और फिर मिस्टर मीट जोर जोर से हंसने लगता है। मिस्टर मीट को अपने इतना करीब देखकर शॉन बहुत ही घबरा जाता है, जिससे वो अब हिल भी नहीं पा रहा है। और फिर मिस्टर मीट जैसे ही शॉन के ऊपर हमला करने जाता है तभी वहाँ पर धमाका होता है, जिससे मिस्टर मीट का ध्यान शॉन पर से हट जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये धमाका कहाँ हुआ है। और तभी शॉन सोचता है कि यही अच्छा मौका है यहाँ से भागने का, वरना ये बाद में मुझे मार डालेगा। इसलिए शॉन तुरंत वहाँ से भाग जाता है। लेकिन मिस्टर मीट अभी तक यही सोच रहा है कि आखिर ये धमाका हुआ कहाँ है। और यहाँ पर शॉन दौड़ते दौड़ते एक वेयर हाउस के अंदर आ जाता है और फिर शॉन अपने चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे एक आदमी अपने पास बुलाने लगता है और फिर शॉन अंदर चला जाता है। उसके बाद वो उस आदमी से पूछता है कि आखिर ये आदमी है कौन और ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है और आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्यों रहते हो। जिस पर वो आदमी शॉन को बोलता है, ये जो तुम्हारे पीछे सुअर की शक्ल का पड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त है और ये हमेशा से ऐसा ही नहीं था, बल्कि ये भी हम ही लोगों की तरह एक इंसान था, लेकिन मेरे वजह से आज इसकी हालत ऐसी हो गई है। और फिर वो उसको अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो आदमी उसे बताता है कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त थे और हम हमेशा एक साथ रहते थे, लेकिन हमारे पास पैसों की बहुत कमी थी। और फिर मुझे एक दिन एक साइंटिस्ट मिला और उसने मुझे बताया कि उसे एक आदमी के ऊपर एक इंजेक्शन की टेस्टिंग करनी है, लेकिन उसे एक हट्टा कट्टा आदमी चाहिए था और मेरा दोस्त एक हट्टा कट्टा आदमी था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्त को टेस्टिंग के लिए भेज दूं। और वैसे भी उस साइंटिस्ट ने मुझे बोला था कि उससे मेरे दोस्त को कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा दोस्त मान नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसी हॉस्पिटल में दे दिया। लेकिन मैं उस रूम के बाहर ही बैठा था क्योंकि उन लोगों ने मुझे उस रूम के अंदर आने से मना किया था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। और फिर जैसे ही वो साइंटिस्ट उस रूम के अंदर जाता है, वो नर्स उस डॉक्टर से बोलती है, इसके होश में आने से पहले जल्दी से इसे इंजेक्शन लगाओ। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। हाँ। जिस पर वो डॉक्टर बोलता है, हाँ मैं अभी इसे इंजेक्शन लगा रहा हूँ। उसके बाद वो अपने पॉकेट से इंजेक्शन निकालता है
लेकिन मुझे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं अंदर जाकर देखना चाहता था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। और मैं जैसे ही अंदर गया तभी वो डॉक्टर रुक गया और वो मेरे तरफ देखने लगा। और वो साइंटिस्ट मेरे पास आकर मुझे खरी खोटी सुनाने लगा। वो बोलता है, देखो तुम हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, हमें हमारा काम करने दो, और तुम्हें चुपचाप बाहर बैठने को बोला गया है तो चुपचाप बाहर बैठो, यहाँ अंदर आके हम लोगों को डिस्टर्ब मत करो, वरना तुम्हारे दोस्त की जान भी जा सकती है। फिर बाद में हमें दोषी मत ठहराना, क्योंकि अगर तुम हमें ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहोगे तो जो कुछ भी होगा वो सब तुम्हारे वजह से होगा। जिस पर मैं बोलता हूँ, मैं तो यहाँ पर बस ये पूछने आया था कि मेरे दोस्त को कुछ होगा तो नहीं ना, और मुझे मेरे सारे पैसे मिलेंगे ना। और फिर वो साइंटिस्ट बोलता है, हाँ तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिलेंगे और तुम्हारे दोस्त को कुछ होगा भी नहीं, लेकिन अगर तुम हमें डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हारे दोस्त की जान भी चली जाएगी और तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। साइंटिस्ट की ये बातें सुनकर मैं चुपचाप वहाँ से चला जाता हूँ। और फिर जाकर शांति से उसी बेंच पर बैठ जाता हूँ। और फिर वो नर्स साइंटिस्ट से पूछती है, लेकिन अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तब हम इसे क्या जवाब देंगे। नर्स की बातों पर साइंटिस्ट बोलता है, हमारा एक्सपेरिमेंट चाहे सक्सेसफुल हो चाहे ना हो, दोनों में इसे मरना ही है। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो हम इसे मार डालेंगे, वरना ये पुलिस को जाके सारी सच्चाई बता देगा और हम लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। और अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा तो हम लोग इसे कैद कर कर रख लेंगे और फिर हमारा अगला एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर होगा। सॉन उस आदमी की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा होता है और वो आदमी अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, जैसे ही मैं वहां से बाहर गया उस डॉक्टर ने मेरे दोस्त को वो सुई लगा दी। और फिर वो तीनों उसे बड़े ध्यान से देखने लगते हैं, लेकिन वो जरा सा भी हिल नहीं रहा था, जिससे साइंटिस्ट को लग रहा था कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। लेकिन कुछ देर बाद वो बहुत जोर से हिलने लगा। इंजेक्शन के लगने के बाद वो आदमी कुछ देर तक वैसे ही हिलता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका हिलना फिर से बंद हो जाता है और डॉक्टर और साइंटिस्ट ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये आदमी जिंदा भी है या फिर मर गया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और फिर सॉन पूछता है, उसके बाद तुम्हारे दोस्त के साथ क्या हुआ? और फिर वो आदमी बोलता है, क्योंकि उसके अंदर पिग का डीएनए इंजेक्ट किया गया था, इसलिए वो बन जाता है मिस्टर मीट। लेकिन मिस्टर मीट में बदलने के बाद भी उसके अंदर जरा भी हलचल नहीं हो रही थी। उसके मिस्टर मीट में बदलने के बाद वो साइंटिस्ट बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन काफ़ी देर तक जब मिस्टर मीट जरा भी नहीं हिलता है, तब उस साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि शायद मिस्टर मीट जिंदा नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद मिस्टर मीट हिलने लगता है और ये देखकर वो तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। होश में आने के बाद मिस्टर मीट इधर उधर देखने लगता है कि आखिर वो कहाँ आ गया है, क्योंकि अब मिस्टर मीट को अपनी पिछली बातें याद नहीं रहती है।
और फिर वो जैसे ही उन तीनों को देखता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और मैं बाहर टहल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद मुझे हॉस्पिटल के अंदर से उन तीनों की चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर मैं जैसे ही अंदर गया मैंने देखा कि वो तीनों वहां पर बेहोश पड़े थे। लेकिन मेरा दोस्त वहां पर कहीं भी नहीं दिख रहा था और मैं उसे ढूंढने लगा। और तभी अचानक से मेरे सामने मिस्टर मीट आ गया था। और क्योंकि उस रूम में और कोई नहीं था इसलिए मुझे पता चल गया था कि इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके उसे मिस्टर मीट बना दिया है। और ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मिस्टर मीट को अब कुछ याद नहीं था इसलिए वो अब मुझे मारना चाहता था। इसलिए मैंने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया और वहाँ से तुरंत भाग गया। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली को सॉन का इंतजार करते हुए काफ़ी देर हो चुका है और अब उन लोगों को सॉन की चिंता हो रही है। वो लोग सोच रहे हैं कि आखिर सॉन कहाँ रह गया जो अभी तक वो घर नहीं आया। उसके बाद गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली अब हमें सॉन को ढूंढने के लिए निकलना होगा। अब मेरा शक सच में बदल चुका है। सॉन पक्का किसी मुसीबत में फंस गया है इसीलिए तो वो अभी तक घर नहीं आया है। जिस पर बुल्ली बोलता है, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो हम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली घर से बाहर निकल जाते हैं। और अपना जीप लेके सॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर सॉन उस आदमी को बोलता है, हॉस्पिटल से भागने के बाद तुम मिस्टर मीट से छुपने के लिए यहाँ पर आ गए और फिर तब से यहीं पर रहने लगे ना। जिस पर वो आदमी बोलता है, नहीं, हॉस्पिटल से भागने के बाद भागते भागते मैं एक जंगल में आ गया था। लेकिन मिस्टर मीट भला मेरा पीछा कहाँ छोड़ने वाला था, वो भी मेरे पीछे भागते भागते उसी जंगल में आ जाता है। और काफी दौड़ने के बाद मैं थक चुका था लेकिन मिस्टर मीट जरा भी नहीं थका था, वो तो लगातार दौड़े जा रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि आज मेरे दोस्त के साथ ये जो कुछ भी हुआ है इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अगर मैंने पैसों की लालच में उसे इस हॉस्पिटल में ना दिया होता तो शायद आज मेरा दोस्त ठीक होता। और मुझे काफी बुरा लगता है इसलिए मैं और नहीं भागता हूँ। और फिर मिस्टर मीट आके मेरे ठीक सामने खड़ा हो जाता है और मुझे गुस्से में देखता है। और फिर मैंने मिस्टर मीट को बोला, तुम्हारी ये जो हालत हुई है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, इसलिए तुम मुझे मार सकते हो, मैं अब और जरा भी नहीं भागूंगा। और फिर मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता हूँ। उसके बाद सॉन उस आदमी से पूछता है, तो फिर क्या मिस्टर मीट ने तुम्हें छोड़ दिया? जिस पर वो आदमी बोलता है, वो मुझे छोड़ने के मूड में था ही नहीं तो वो फिर मुझे छोड़ कैसे देगा। और फिर सॉन पूछता है, तो फिर आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए? जिस पर वो आदमी बोलता है, मैंने तुम्हें ये कब कहा कि मैं जिंदा बच गया था?
ये बात सुनकर सॉन को बहुत ही हैरानी होती है और फिर वो जैसे ही पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर सॉन बहुत ही डर जाता है और तभी बाहर से दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगता है। दरवाजे को कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मीट पीट रहा था। और सॉन काफी डर चुका है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो कहाँ जाए, क्योंकि अब यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। और तभी मिस्टर मीट दरवाजे को तोड़ देता है और अभी मिस्टर मीट काफी गुस्से में है और गुस्से से उसका आंख पूरा लाल हो चुका है। उसके बाद वो अंदर आता है, लेकिन वहां पर सॉन नहीं था। आखिर सॉन कहाँ गायब हो गया? मिस्टर मीट इधर उधर देखता है, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद जब उसे सॉन कहीं नहीं मिलता है तो फिर वो उस रूम से बाहर निकल जाता है और फिर वो बाहर जाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि सॉन तो भागते भागते इसी वेयर हाउस में आया था, पर आखिर अब वो कहाँ गायब हो गया? और यहाँ पर सॉन बेड के नीचे छुपा रहता है और वो काफी डरा हुआ है, इसलिए वो बेड से निकल भी नहीं रहा है। और वो सोचता है कि गुल्ली बुल्ली उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक जरूर आ जाएंगे और तभी वो उन लोगों के साथ निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर गुल्ली बुल्ली तो नहीं बल्कि मिस्टर मीट फिर से आ जाता है। और यहाँ पर गुल्ली बुल्ली अपनी जीप लेकर मीट की दुकान पर जा रहे थे। और फिर गुल्ली बुल्ली से पूछता है, मीट की दुकान तो उस साइड है लेकिन तुम इधर क्यों घूम गए? जिस पर बुल्ली बोलता है, अगर सॉन किसी मुसीबत में फंसा है तो हमें बाबा को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, क्या पता कब हमें बाबा की जरूरत पड़ जाए। और यहाँ पर मिस्टर मीट ने सॉन को देख लिया है, लेकिन क्योंकि सॉन बेड के नीचे है इसलिए मिस्टर मीट उसको पकड़ नहीं पा रहा है। और फिर मिस्टर मीट सॉन को पकड़ने के लिए अपने हाथ से सॉन को बाहर खींचने की कोशिश करता है। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली बाबा के घर के पास पहुँच जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली को तो इस बात की चिंता थी कि बाबा के घर पर जाने पर उन्हें बाबा मिलेंगे भी या नहीं, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि बाबा के घर पर जाने पर बाबा वहीं पर बैठे थे। और उसके बाद बुल्ली बाबा को बताता है, बाबा सॉन हमारे घर पर पिज्ज़ा लेकर आने वाला था, तभी मैंने सॉन को फ़ोन करके मीट लाने को भी बोल दिया था। वैसे तो रात के 9 बज रहे थे, लेकिन वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक दुकान है जो रात के 12 बजे तक मीट बेचती है, और इसलिए मैंने सॉन को उसी दुकान से मीट लाने के लिए बोला था। लेकिन सॉन को गए हुए अभी काफ़ी देर हो चुकी है और सॉन अभी तक आया नहीं है, और हमें अब सॉन की चिंता हो रही है। अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि सॉन किसी मुसीबत में फंस गया है, इसलिए सॉन को ढूंढने से पहले हम लोग आपके पास आए, क्योंकि अगर सॉन किसी मुसीबत में फंस गया होगा तो फिर हमें आपकी भी जरूरत पड़ेगी। चलिए अब जल्दी से सॉन को ढूंढा जाए, पता नहीं सॉन किस मुसीबत में फंसा है। उसके बाद वो तीनों सॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सॉन को ढूंढते ढूंढते वो लोग उसी इलाके में आ जाते हैं जहाँ पर मिस्टर मीट की दुकान थी। और फिर वो लोग मिस्टर मीट के दुकान के सामने अपनी गाड़ी रोक देते हैं और फिर मिस्टर मीट के दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं।
और फिर बाबा बुल्ली से पूछते हैं, बुल्ली यही वो दुकान है ना जो रात के 12 बजे तक खुली रहती है और तुमने सोन को यहीं से मीट लाने के लिए बोला था ना? जिस पर बुल्ली बोलता है, हाँ बाबा, मैंने सोन को यहीं से मीट लाने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ पिग का मीट मिल रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि यहाँ पर बकरे का भी मीट मिलता होगा। लेकिन आखिर फिर सोन कहाँ चला गया? उसे तो अब तक घर आ जाना चाहिए था। और इस दुकान का मालिक कहाँ है? मुझे तो लग रहा है कि इस दुकान के मालिक ने सोन को किडनैप कर लिया है। और तभी गुल्ली उसी हाथ को देख लेता है जिसे मिस्टर मीट पहले काट रहा था, और ये देखकर गुल्ली बहुत ही हैरान हो जाता है। और फिर बाबा और बुल्ली भी उस हाथ को देख लेते हैं। और फिर बाबा गुल्ली से बोलते हैं, गुल्ली, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आखिर ऐसी कौन सी मीट की दुकान होगी जो रात के 12 बजे तक खुली होगी? और आखिर इतना पिग का मीट लेता कौन है जो ये रात भर बस पिग का मीट काटता है? मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। और हो ना हो सोन के गायब होने में इसी दुकानदार का हाथ है। हमें जल्दी से इस दुकानदार को ढूंढना होगा, वरना कहीं वो सोन को मार ना डाले। और एक तो मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मुझे यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है। तुम जरा साइड हटो, मैं इस जगह को ध्यान से देखना चाहता हूँ। और तभी एक कुत्ता बाबा के ऊपर जोर जोर से भौंकने लगता है। और फिर बाबा उसी कुत्ते के पास जाते हैं और फिर उसके सर पर अपना हाथ रख देते हैं। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर गुल्ली और बुल्ली बहुत ही हैरान हो जाते हैं। आखिर गुल्ली और बुल्ली ने ऐसा क्या देख लिया है जिसे देखकर ये दोनों बहुत ही हैरान हो गए हैं। अरे ये तो मिस्टर मीट का दोस्त है, लेकिन आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? और फिर बाबा उससे पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो गुल्ली बुल्ली और बाबा को भी मिस्टर मीट की सारी बातें बताने लगता है। वो बाबा को बताता है कि मिस्टर मीट यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को मारकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, और अब मिस्टर मीट तुम्हारे दोस्त यानी सोन के पीछे पड़ा है। उसके बाद बाबा बोलते हैं, पर आखिर सोन है कहाँ? जिस पर वो आदमी बोलता है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक वेयर हाउस है और उसी के अंदर मिस्टर मीट और सोन दोनों हैं। तुम्हें जल्दी जाकर सोन को बचाना होगा, वरना मिस्टर मीट सोन को मार डालेगा। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद बाबा गुल्ली और बुल्ली से बोलते हैं, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। इस दुकानदार यानी मिस्टर मीट का ही हाथ सोन के गायब होने में है, और अगर हम लोग जल्दी से जाकर सोन को नहीं बचाएंगे तो मिस्टर मीट सोन को मार डालेगा। इसलिए हमें जल्दी से उस वेयर हाउस की तरफ बढ़ना चाहिए, वरना आज अपना सोन मारा जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी देर तक जब मिस्टर मीट सोन को बाहर नहीं निकाल पाता है तब वो वहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद सोन उस बेड से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। रूम से बाहर निकलने के बाद वो इधर उधर देखता है, लेकिन वहाँ पर मिस्टर मीट कहीं भी नहीं था, और उसे लगता है कि मिस्टर मीट यहाँ से चला गया है, और इसीलिए वो दबे पाँव वहाँ से जाने लगता है। और तभी अचानक से उसके सामने मिस्टर मीट आ जाता है, और ये देखकर सोन बहुत ही घबरा जाता है। और फिर मिस्टर मीट सोन को जोर से मारता है, जिससे सोन बहुत दूर गिरता है। और ये देखकर मिस्टर मीट जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन इससे भी मिस्टर मीट का मन नहीं भरा था, वो फिर से सोन की तरफ बढ़ने लगता है, और यहाँ पर सोन भी धीरे धीरे उठने लगता है।
और फिर मिस्टर मीट शॉन के मुंह पर जोर से एक पंच मारता है और इस बार शॉन और भी दूर जाकर गिरता है। और अब शॉन का सर फट जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। अगर गुल्ली बुल्ली और बाबा सही समय पर आकर शॉन को नहीं बचाएंगे तो शॉन आज मारा जाएगा। और अगर अब मिस्टर मीट ने शॉन के ऊपर एक भी हमला किया तो शॉन की जान भी जा सकती है। और शॉन के पास पहुंचने के बाद उसके सर से खून निकलता देखकर मिस्टर मीट को बहुत खुशी मिलती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक से दरवाजे के टूटने की आवाज़ आती है। अरे ये तो गुल्ली बुल्ली और बाबा है, ये तीनों यहाँ पर सही समय पे आ गए हैं, वरना अगर थोड़ा सा और भी लेट होता तो शॉन की जान चली जाती। गुल्ली बुल्ली और बाबा को देखकर मिस्टर मीट को बहुत गुस्सा आता है और वो उन तीनों की तरफ दौड़ लगा देता है। और यहाँ पर बुल्ली भी अपना गाड़ी मिस्टर मीट की ओर ले जाने लगता है और तभी बाबा गाड़ी से कूदकर मिस्टर मीट को एक पंच मारते हैं जिससे मिस्टर मीट दूर जाकर गिरता है। और वो बेहोश हो जाता है। और फिर वो तीनों शॉन को देखते हैं और शॉन की हालत देखकर वो लोग बहुत ही डर जाते हैं। और फिर बाबा बोलते हैं, तुम दोनों यहाँ से जल्दी शॉन को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाओ, तब तक मैं ज़रा मिस्टर मीट को मज़ा चखा लूँ। और फिर गुल्ली और बुल्ली नज़दीकी हॉस्पिटल में शॉन को लेकर जाने लगते हैं। और फिर मिस्टर मीट धीरे धीरे उठने लगता है। और वो बाबा को देखकर जोर से चिल्लाता है। और यहाँ पर बाबा को भी इतना गुस्सा आता है कि उनका एक्सट्रीम मोड चालू हो जाता है। और फिर मिस्टर मीट बाबा की तरफ दौड़ लगा देता है, लेकिन बाबा एक किक से ही मिस्टर मीट को दूर गिरा देते हैं। और अब मिस्टर मीट काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। और फिर मिस्टर मीट के ऊपर बाबा एक के बाद एक लगातार वार करते रहते हैं। बाबा मिस्टर मीट को बहुत मारते हैं, लेकिन मिस्टर मीट बाबा को मारने का एक भी मौका नहीं पाता है। और आखिर में मिस्टर मीट की मौत हो जाती है। और गुल्ली और बुल्ली ने शॉन को सही समय पर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था, जिससे शॉन की भी जान बच जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thanks for watching.